हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेके ऐसे मज उड़ाने आपका दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अरे आखिर क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप इस अरेज पे आए हो ना और आपको इतना अच्छा जावास्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप देखना चालू करो यहाँ से ये प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगी, जाके इसको एक्सेस करो और यहाँ से वीडियो को देखना चालू करो। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी इन डेप्थ आपको नॉलेज हो जाएगी जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, तो चलो अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अरे क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, अरे जैसे हम अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक हम वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर कर रहे थे। ठीक है, अब क्या होगा कि हम बहुत सारा डाटा हमको स्टोर करना हो तो बहुत सारा डाटा हम एक वेरिएबल में क्या एक ही टाइप का डाटा स्टोर कर सकते थे, या तो वो इंटीजर होगा या फिर वो बूलियन होगा या फिर फ्लोट होगा या बिग इंट होगा। एक ही टाइप का डाटा हम स्टोर कर सकते थे। ठीक है, बट अरेज के अंदर क्या चेंज अलग है, अरेज के अंदर हम है ना हर टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं, प्लस कलेक्शंस ऑफ डाटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारा अपने पास डाटा है वो हम अरेज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो देखते हैं किस टाइप से इसको यूज लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अरे कैसे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं क्रिएट ए अरे। ठीक है, अरे को क्रिएट किस टाइप से करेंगे, तो सिंपल सा लेट ए इक्वल टू अरे को क्रिएट करने के लिए आपको क्या लगाना है, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट के बाद यहाँ पे आपको क्या देना है, यहाँ पे देनी है आपको वैल्यू। जैसे मैं 34 स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, 34 स्टोर हो गया, मैं चाहता हूँ कि 44 एक स्टोर हो। इसका मैं चाहता हूँ एक स्ट्रिंग स्टोर हो। ठीक है, टेक ही ऐसे। ठीक है, एक स्ट्रिंग स्टोर हो गई। फिर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक कोई बुलियन स्टोर करूँ, तो मैंने ट्रू स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ एक बिग इंट स्टोर करूँ, तो आप बिग इंट भी स्टोर कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से कोई भी डाटा टाइप स्टोर कर सकते हो। तो ये अपना अरे क्रिएट हो गया। ठीक है, फिर मैं क्या इसको साइड बाय साइड भी ओपन कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग करके मैं इसको ए को प्रिंट करता हूँ। तो अपने पास देखो ये अपने पास पूरा एक अरे आ गया। अरे और कुछ नहीं है, आपका एक कलेक्शंस ऑफ डाटा टाइप है जिसके अंदर बहुत सारे टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, प्लस अगर वो अरे है तो उसके पास दो प्रॉपर्टी होगी ही होगी, एक तो लेंथ प्रॉपर्टी होगी, एक उसकी इंडेक्सिंग। इसको इंडेक्सिंग से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके एलिमेंट को इंडेक्सिंग से। कोई भी एक अरे उसके अंदर ये दो प्रॉपर्टी होगी ही होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हम इसके और आगे बात करेंगे कि कैसे इनको एक्सेस करना है। फिलहाल इस वीडियो का अपना मोटिव है कि अरे क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ अरे। ठीक है, तो ये अपना अरे हो गया। ठीक है, अब मैं ये तो अरे हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये तो हो गया हमने जैसे अरे क्रिएट करते हैं ES6 के अंदर। ES6 से पहले हम अरे को कैसे क्रिएट करते थे वो आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं लेट बी बी इक्वल टू, अब अरे को क्रिएट करने के लिए हम पहले क्रिएट करते थे न्यू कीवर्ड लगा के। अब न्यू कीवर्ड क्या अगर आपको नहीं है तो एट द टाइम आप बिल्कुल टेंशन मत लो, न्यू कीवर्ड का अभी इस स्टेज में आपको बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जब हम आगे जाएंगे कि जो जावास्क्रिप्ट है वो कैसे इन डेप्थ जावास्क्रिप्ट कैसे यूज होती है, जावास्क्रिप्ट की फंक्शनिंग पढ़ेंगे, जब हम इस चीज़ को देखें न्यू कीवर्ड क्या होता है, दिस कीवर्ड क्या होता है और ये कैसे यूज लेते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे उस टाइम में चीज़ें देखेंगे। तो अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी जितना मैं बता रहा हूँ वो देखो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अरे अरे का इसने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको दे देंगे हम क्या स्टोर करना है। ठीक है, तो मैं सिंपल सा जैसे कि इसको ऊपर वाला क्रिएट करना है, तो इन डेप्थ इसकी कैसे चलेगी, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, इसके अंदर एक तो 34 स्टोर हो गया। ठीक है, 34 के अंदर 44 स्टोर हो गया। 44 के अंदर फिर यहाँ पे एक स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, टेक एज ए स्ट्रिंग आ गई, उसके बाद एक ट्रू आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से अपना यहाँ पे भी इंटीजर है तो मैं इंटीजर दे देता हूँ। ठीक है, तो ये अपना इस टाइप से स्टोर हो गया। मैं इसको कंसोल अगर बी करूँ ना, कंसोल ए एंड बी, तो आप देखो ये दोनों एग्जैक्ट सेम है। देख पा रहे हो, तो अपना जो जावास्क्रिप्ट का इन डेप्थ चलता है वो इस टाइप से चलता है, न्यू कीवर्ड लगा के उसके अंदर जो अरे अरे है, अरे का एक रेफरेंस टाइप क्रिएट होता है, इसका प्रोटोटाइप बनता है, प्रोटोटाइप के अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं वो बनती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से बनता है। देखो आपको एक बार दिखा भी दो, जैसे कि उसको ओपन करूँ तो आप इसको देख रहे हो, प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप करके इसके अंदर अरे आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं। ये सारे क्या है, ये सारे हैं जो कि अरे के फंक्शंस हैं। ये सारे वो, इन सबको हम आगे देखें, जैसे कॉन्केट हो गया, एंट्री हो गया, एवरी हो गया, फिल हो गया, फिल्टर हो गया, फाइंड हो गया, फाइंड इंडेक्स हो गया, मैप हो गया। सारे जो है कि जो को अरे के साथ अपने को जो प्रोटोटाइप्स मिलते हैं, मतलब अरे के साथ जो अपने को मेथड्स मिलते हैं वो हैं मेथड्स। ठीक है, तो इसकी अभी आप तीता अभी मत, अभी जो मैं बता रहा हूँ सिंपल उस पर ध्यान दो। ठीक है, कि अपना ये अरे हम ऐसे अरे को क्रिएट करते हैं, एट द टाइम आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। हमने ऐसे क्रिएट किया, मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट सी इक्वल टू, मैं कहता हूँ न्यू अरे,
मैंने न्यू अरे किया, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 40, मैंने ओनली 40 किया है। अभी क्या मैंने इसको प्रिंट नहीं किया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सी कराता हूँ। अब आप एक मेरे को आंसर बताओ कि सी को प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नीचे कमेंट करो क्या आएगा। अब आपको एक जादू दिखाता हूँ क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा तो 40 मेरे पास एम्प्टी 40 एम्प्टी एलिमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे 40 जगह के, ठीक है। जैसे मैं देखो सेव किया, सेव करता हूँ, देखो आप 40 एलिमेंट इसके अंदर क्रिएट हो गए हैं एम्प्टी, मतलब 40 एलिमेंट इसके अंदर स्टोर हैं, ये आप देख पा रहे हो। देखो 40, लेंथ इसकी 40 है, ठीक है। अगर मैं इसको अगर एक्सेस करना चाहूँ जैसे 0 तो अनडिफाइन, ठीक है, 1 अनडिफाइन, 2 अनडिफाइन, 3 4 अनडिफाइन, तो 40 तक मेरे 40 अनडिफाइन एलिमेंट्स क्रिएट हो चुके हैं। तो इस टाइप से अपना अरे क्रिएट करता है, इस टाइप से हम अरे को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और अरे की आपको अगर लेंथ प्रॉपर्टी देखनी है, वैसे हम आगे देखेंगे, बट आपको एक चीज बता, लेंथ प्रॉपर्टी कैसे देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ ए डॉट की लेंथ मैंने की, तो यहाँ पे ए की लेंथ 4 आ गई, ये तो होगी अपनी लेंथ प्रॉपर्टी। और आपको कोई भी एक्सेस करना है, कोई भी अरे का कोई भी आपको एक्सेस करना है, तो आपको पता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंडेक्सिंग होती है उससे 0 से स्टार्ट होती है। तो आप 0 से लेके जैसे आपको इंडेक्सिंग 1 देखनी है तो सिंपल सा ए ब्रेकिट यहाँ पे जैसे 1 करोगे तो 1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। देखो तो ए अरे है, ए अरे के अंदर 1 इंडेक्स पे 44 है, तो अपने के पास 44 आ गया, ठीक है। तो अभी आप इतना ध्यान मत रखो कि ये न्यू कीवर्ड क्या है, ये बना है। आप सिंपल ऐसा देखो कि अरे कैसे क्रिएट होता है और अरे का मोटिव क्या होता है क्रिएट करने का, कि अरे क्यों यूज करते हैं हम, ठीक है। पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। बाय द वे अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वाली प्लेलिस्ट एक्सेस करो, इससे आप वीडियोस को देखना चालू करो, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो और आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ओके। तो देखो सबसे पहले है ना, हमने बात कर ली थी अरेज क्या होता है, इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है। मान लो कि पुश पॉप ये सब कब यूज लेते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। तो मान लो कि अपने पास एक अरे है, ठीक है, अरे ए लेट वी बी एक अरे है जिसके अंदर डाटा मेरे पास 34 है, टेकी एजे है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक नेम है विकास है, ठीक है। इसके अलावा एक बुलियन है ट्रू। ये मेरे पास एक अरे इसके अंदर डाटा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल से इसको कंसोल करूंगा तो बिना कोई प्रॉब्लम के अपना वीबी जो अरे है वो प्रिंट कर देगा। अभी तक यहाँ तक हमने देखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले देखेंगे पुश आखिर क्या होता है, ठीक है। तो पुश मेथड इन अरे जेएस, ठीक है। देखो आपको जितना भी सोर्स कोड है वो आपको कंप्लीट सोर्स कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। अब पुश क्या होता है, सबसे पहले मैं वीबी डॉट अगर यहाँ पे करता हूँ पुश, वीबी डॉट पुश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर पुश क्या करूँगा, मैं इसको एक दे दूंगा, ये देखो आपको बता रहा है क्या पुश कर सकते हो, ठीक है। तो आप कोई आइटम पुश कर सकते हो, स्ट्रिंग नंबर बुलियन कोई भी आप पुश कर सकते हो। तो मैं सिंपल सा एक पुश कर दूंगा, पुश करूंगा तो क्या होगा, देखो अभी दिखाता हूँ आपको क्या होगा। मैं सिंपल से यहाँ पे लगा देता हूँ विजय, मैंने विजय पुश किया, जैसे मैंने इसको सेव किया, आप एक चीज देखो ये क्या है, एलिमेंट जैसे मैंने पुश किया तो ये वीबी के एंड में जाके इसके ऐड हो गया है, ठीक है। ऐड हो गया, ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है, ये देखो। अब ये ऐड कैसे हुआ आपको इसके बाद जो आगे वाली वीडियोस के अंदर आपको बात करेंगे, रेफरेंस एंड जो प्रिमिटिव एंड रेफरेंस टाइप डाटा टाइप्स की, ठीक है। तो ये उस समझ में जैसे मैंने वीबी डॉट पुश किया ना तो डायरेक्ट हो गया, मैं इसके अंदर डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपको समझ में आएगा उस डाटा टाइप पढ़ने के बाद कि प्रिमिटिव एंड रेफरेंस डाटा टाइप क्या है। तो जो अरेज होता है, अरे अपना जावास्क्रिप्ट के अंदर एज ए रेफरेंस डाटा टाइप होता है, ठीक है। अगर आप इसका रेफरेंस ही होता है, आपको इसका भी मैं आगे बात करूँ जब अपने देखेंगे प्रिमिटिव एंड रेफरेंस, उसके अंदर एक अच्छे से एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो पुश का क्या होता है, ये क्या एलिमेंट को है ना, पुश एट द न्यू एलिमेंट एट द एंड ऑफ द अरे। ये क्या है, जो जो आपका अरे है, अरे के एंड में एक एलिमेंट ऐड कर देगा, ठीक है। वही मैं करूं पीबी, इसको अब देख लेते हैं पॉप। पॉप क्या करेगा, पॉप जैसे ये पुश क्या करता है, एक एलिमेंट को पुश करता है, पॉप क्या करेगा, लास्ट का जो एलिमेंट है उसको पॉप कर देगा, पॉप मतलब उसको हटा देगा। अभी देखो वीबी डॉट पॉप, मैं यहाँ पे पॉप करता हूँ
तो अब आप बताओ क्या हटेगा, आप मेरे को नीचे कमेंट करो कि क्या चीज हटेगी, फिर मैं कोड रन करता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा जो हमने यहाँ पे विजय ऐड किया, विजय हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अपना अरे है वो अरे होगा। देखो आपको बता देता हूँ, या मैं यहाँ पे एक तो यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। अब देखो आप, सबसे पहले जो ये वाला प्रिंट हुआ वो हुआ 34 टेकी एज ए विकास ट्रू एंड विजय। जैसे मैंने पॉप किया, पॉप करते जो लास्ट वाला विजय है वो हट चुका है, और यहाँ पे अपना जो पहले वाला था वही अपना आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पॉप, जो कि पुश क्या करेगा, एक एंड में एलिमेंट ऐड करेगा, और पॉप क्या करेगा, एक एंड वाले एलिमेंट को हटा देगा, ठीक है। इतना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद शिफ्ट क्या होता है, ठीक है, एक मिनट, क्या क्लिक हो गया, शिफ्ट, शिफ्ट इन जेएस। तो शिफ्ट क्या होता है, देखो शिफ्ट वीबी डॉट, मैं सिंपल सा शिफ्ट कर दूं, शिफ्ट करके अब ये क्या चीज लेगा, स्ट्रिंग लेगा, नंबर लेगा, बूलियन लेगा, अनडिफाइंड लेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे एंड रिटर्न इट्स, ठीक है। अब ये जैसे मैं आपको इसको रिटर्न करेगा, तो मैं इसको एक चीज दिखा देता हूँ, लेट वी, मैं एच के अंदर इसको स्टोर कर लेता हूँ। ये क्या करेगा, वी बी एक क्या करेगा, एक जो आगे वाला एक एलिमेंट है उसको हटाएगा, और उसकी जगह जो हटा तो देगा, बट जो हटाया हुआ एलिमेंट को रिटर्न भी करेगा। रिटर्न करेगा तो हमने उसको एच के अंदर स्टोर कर लिया है, ठीक है। एच के अंदर स्टोर कर लिया, तो मैं क्या सिंपल सा इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको, एच को भी एंड वीबी को भी प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैं क्या ऊपर वालों को दोनों इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी आप देखो क्या हुआ, देखिए अजय एंड विकास, ये कौन सा रहा अपना, ये आ रहा है यहाँ पे, मैंने कहाँ कर रखा है वीबी, ठीक है, मैंने वीबी को 2 बार कर रखा है, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले अपना एच प्रिंट होगा, एच प्रिंट हुआ 34। तो 34 कैसे प्रिंट हुआ, क्योंकि इसने जो 34 था स्टार्टिंग वाला 34 को इसने हटा दिया है, ठीक है। तो इसने क्या शिफ्ट कर दिया है, पहली वाली एंट्री को हटाया है और पीछे वालों को शिफ्ट कर दिया, आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये अपना शिफ्ट हो गया, प्लस जो एलिमेंट हटाएगा उसको रिटर्न बैक भी करेगा शिफ्ट, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद शिफ्ट तो ये हो गया, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, अनशिफ्ट क्या होता है, अनशिफ्ट, अनशिफ्ट एक बार देख लेते हैं। देखो मैं करता हूं लेट, ठीक है, यहाँ पे लेट जे इक्वल टू मैं करता हूं वीबी डॉट अनशिफ्ट, ठीक है। अब मैं इसको अगर कुछ दे दूं, जैसे कि मैं इसको दे दूं 34 ही दे दे, 34 तो हमने उठा रखा है, मैं यहाँ पे देता इसको ट्रू दे देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको जैसे ट्रू दिया, अब आप एक चीज़ देखो, इसको मैंने प्रिंट नहीं किया है, मैं इसको भी प्रिंट कर देता हूँ जे को। अब देखो 4 क्या लेगा, अगर मैं इसको सिंपल ऐसे प्रिंट करूँ तो आप एक चीज़ देखो क्या होगा, मैं सिंपल इसको करूँ तो ये 3 दे दिया इसने, ठीक है। अब इसको वैसे अनशिफ्ट करूँ, मैं यहाँ पे या कुछ और डाल देता हूँ, हेलो, मैं जैसे हेलो डालता हूँ तो हेलो देखो ये यहाँ पे हेलो आ चुका है अंदर, प्लस ये इसको रिटर्न कर रहा है, इसकी जो लेंथ प्रॉपर्टी है वो इसका रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसने इसको डाल दिया है, प्लस लेंथ प्रॉपर्टी इसको रिटर्न कर रहा है, कितनी इसकी लेंथ है उसको रिटर्न कर रहा है। तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट एट द स्टार्टिंग ऑफ द एन अरे एंड रिटर्न द न्यू लेंथ ऑफ द न्यू अरे। मतलब जो अरे है आपका उसके अंदर स्टार्टिंग में एक एलिमेंट डालेगा, प्लस एलिमेंट डालने के बाद उसका जो इतनी भी लेंथ है नई अरे उस एलिमेंट को डालने के बाद, तो वो उसकी लेंथ भी आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, ये क्या क्या आर्गुमेंट लेगा, ये नंबर लेगा, स्ट्रिंग लेगा, बूलियन लेगा, एंड ऑब्जेक्ट भी आप इसको दे सकते हो, ठीक है। अब ये जो शिफ्ट है, शिफ्ट भी इसी टाइप से ये आपको रिमूव करेगा, एंड ये आपको आप देख सकते हो आपको रिटर्न में क्या देगा, ठीक है। प्रिमिटिव वर्सेस रेफरेंस डाटा टाइप की क्या होती है, प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होती है प्लस रेफरेंस डाटा टाइप क्या होती है, ठीक है। तो अब देखो प्रिमिटिव का क्या मतलब है, प्रिमिटिव का मतलब है कि जो आपका डाटा है डायरेक्ट डाटा वहां से पूरा डाटा ही आ जाए, ठीक है। बट रेफरेंस डाटा टाइप क्या है कि कोई एक जगह डाटा पड़ा है, तो वो कौन सी जगह डाटा पड़ा है वहां पे पॉइंट कर रहा है। अगर कोई जैसे सी या सी प्लस प्लस से आया है या जावा से आया है, तो उनको पता होगा जैसे सी के अंदर अपने सी सी प्लस के अंदर अपने पॉइंटर्स होते थे, तो पॉइंटर्स के एक एड्रेस को पॉइंट करते थे। तो यहाँ पे वही है, जो रेफरेंस है वो एक पॉइंटर टाइप का ही मान लो, ठीक है। और जो अभी ट्रेडिशनली जावास्क्रिप्ट में है, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो रेफरेंस है वो हम उस किसी चीज़ का रेफरेंस देते हैं कि वो वहाँ पे पड़ा है, प्रिमिटिव के अंदर हम उसको बोलते हैं कि वो वहाँ पे है, तो आप डायरेक्ट पूरा डाटा ले लो। जैसे मैं आपको एक चीज़ कहूँ, लेट ए इक्वल टू, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैं लेट बी इक्वल टू ए कर देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ए कर दिया है, अब मैं इसको सिंपल सा कंसोल
कंसोल डॉट लॉग, मैं ए करता हूँ प्रिंट, ठीक है, इसके बाद बी प्रिंट करता हूँ। अब एक देखो क्या होगा, दोनों में 34 आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ इसको, मैं यहाँ पे बी इक्वल टू या ए इक्वल टू मैं कर देता हूँ 55, ठीक है। अब मैं दोनों को प्रिंट करता हूँ। अब एक चीज़ देखो आप, अभी आपको समझ में आएगा किस टाइप से चल रहा है, ठीक है। तो मैंने बी को प्रिंट किया, यहाँ पे एक अपडेटेड भी लगा देता हूँ, ठीक है, अपडेट अपडेट। तो अब देखो, सबसे पहले क्या, ये दोनों प्रिंट हो गए, ए की 34 दोनों सेम थे, फिर मैंने क्या ए को 55 कर दिया, ठीक है। तो ए को 55 किया तो ए तो अपडेट हो गया 55, बट बी क्या, बी अभी भी 34 है। तो ये क्या है, ये उसका डाटा स्टोर कर रहा है। प्रिमिटिव डाटा में क्या, जैसे ए है, ए का डाटा ए के अंदर 34 स्टोर था, तो बी को मैंने ए बी इक्वल टू ए किया, तो ए के अंदर जो वैल्यू थी वो बी के इक्वल हो गई है, वैल्यू हो गई है। फिर मैंने जैसी ए की वैल्यू को चेंज किया है, तो वैल्यू ओनली फॉर ए की ही चेंज हुई है, ना कि बी की चेंज हुई है, बिकॉज वो ऑलरेडी उससे पहले इसका डाटा स्टोर हो चुका है बी के अंदर। तो डाटा ऐसे स्टोर होता है, ना कि उसका रेफरेंस स्टोर हो। अगर डायरेक्ट डाटा स्टोर होता है तो हम इसको बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप। अब मैंने इसको ए को चेंज किया है तो बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये होता है अपना प्रिमिटिव डाटा टाइप। अब बात करते हैं रेफरेंस डाटा टाइप क्या होता है, रेफरेंस डाटा टाइप, ठीक है। अब रेफरेंस डाटा टाइप क्या होता है, देखो अभी आपको बताता हूं। मान लो मैं यही चीज ना, लेट जी इक्वल टू एक मेरे पास अरे है, ठीक है, 45 99, ये मेरे पास एक अरे है, ठीक है, ये एक अरे हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक और अरे बना लेता हूँ, अरे एच, मैं उसका नाम दूँ, उसको मैं जी में डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको एच इक्वल टू जी किया है। अब सिंपल सा यही काम जो मैंने यहाँ किया है ना, यही काम मैं करता हूँ यहाँ पे एक बार, ठीक है। तो आप सिंपल सा एक बार मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। मैं कोड देखो हटा नहीं रहा हूँ, कमेंट आउट कर रहा हूँ, तो आप सिंपल सा कोड को आप देख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा मैं इसको यहाँ पे भी चेंज करूँगा, जी एंड एच, सिंपल सा देखो आप, दोनों में क्या सेम है। अब मैंने जो यहाँ पे किया है, अभी मान लो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं पूरा एकदम ऐसे चला रहा हूँ, ठीक है, मेरे को पता है, बट मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि एकदम कुछ मेरे को आइडिया नहीं है। आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने क्या एक चीज़ किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ जी डॉट पुश। मैंने जी के अंदर एक एलिमेंट पुश कर रहा हूँ, जैसे मैं जी के अंदर पुश कर देता हूँ 144 मैंने जी के अंदर पुश किया है। अब सिंपल सा मैं क्या करूँगा, बिना कोई टेंशन लिए इनको कॉपी करूँगा, नीचे डालूंगा, ठीक है। जैसे अब सेव करूँगा, एक चीज़ देखना आप, ये दो ऊपर वाले हैं, ये दो नीचे वाले हैं, सेव किया, एक चीज़ देखो आप, देखो मैंने जैसे सेव किया, जी के अंदर मैंने क्या पुश किया है, तो जी के अंदर पुश किया तो क्या होना चाहिए, जी के अंदर तो एक वैल्यू ऐड हो जानी चाहिए, बट जैसे हमने यहां देखा था तो उसमें क्या हो रहा था, उसके अंदर ओनली फॉर जी ए ही की वैल्यू चेंज हो रही थी, बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है देख रहे हो आप, मैंने इसकी वैल्यू भी चेंज हो गई। मैं अगर ओनली आपको एच प्रिंट करके दिखाऊं, तो ओनली एच प्रिंट देख लो आप, ठीक है। ये क्या है, 45 33 456 44 प्लस 144 मैंने जी के अंदर ऐड किया है, बट वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है एच के अंदर भी। ये किस टाइप से ऐड हुआ है, ठीक है। तो अब आपको इस चीज की आपको बताता हूं ये क्यों हुआ है। देखो जो जी है, जी का एक एड्रेस है जहां जो कि स्टोर है, ठीक है। इसका एक सेकंड, इसका एड्रेस है जो कि स्टोर है कहां पे, ये स्टोर है अपनी मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर है, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, एच एक एच है, एच के अंदर मैंने जी डाल दिया, ठीक है। तो जी के अंदर क्या एक अरे आएगा, बट अरे कैसे आएगा, जो जी है इस अरे की जो रेफरेंस है, इस अरे का जो डाटा टाइप है, सॉरी डाटा टाइप नहीं, इसका अरे का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इस पे यहाँ पे जो जी है, जी का पॉइंटर है एक टाइप से। अगर आप सी से आए तो इसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि जी के अंदर पॉइंटर है, इसका एड्रेस स्टोर है जी के अंदर। तो जैसे ये रेफरेंस कर रहा है, जैसे इसको कॉल करेंगे एच को, तो एच के पास खुद ये एलिमेंट्स नहीं है, वो डायरेक्ट इसके अंदर एड्रेस स्टोर है जी का कि जी मेमोरी में कहाँ पे है। तो जैसे हम एच को कॉल करेंगे तो डायरेक्ट जी के पास जाएगा कि जी मेमोरी में कहाँ पे है। जितनी भी जी वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज वो सारी इस पे हम लगा सकते हैं। अगर मैं एच यहाँ पे करके दिखाऊँ आपको, एच डॉ या एच के अंदर मैं चाहता हूँ फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करना, तो एच के अंदर मैं फर्स्ट 33 फाइंड कर लूंगा, 0 और 1, ठीक है। तो मैं ये एच के अंदर से फाइंड कर सकता हूं, तो सारी वो एलिमेंट इसके अंदर हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है अपना रेफरेंस टाइप।
प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में क्या होता है, ओनली फॉर डाटा स्टोर होता है, बट रेफरेंस टाइप में क्या होता है, डाटा स्टोर होने की वजह उस डाटा का जो एड्रेस है वो स्टोर होता है ताकि उस एड्रेस को पॉइंट करे। अब ये मान लो कहीं जी स्टोर्ड है अपने स्टैक के अंदर, ठीक है, कहीं ये अपना स्टोर्ड है डाटा, ठीक है। अब जैसे ही एच इक्वल टू जी है तो मैंने इसको क्या, इसका जो एच है एच को इक्वल कर दिया इसके एड्रेस के। अब इसके एड्रेस के इक्वल, अब मैंने जैसे को एच को कॉल करूंगा, एच क्या करेगा, एच के अंदर स्टोर है इसका एड्रेस, तो इसके एड्रेस पे जाके देखेगा क्या है, तो इसके एड्रेस पे आपको मिलेगा कि एक अरे है, तो इस अरे के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, तो जी के अंदर मैं कुछ भी चेंजमेंट करूंगा वो सारा एच के अंदर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया प्रिमिटिव एंड रेफरेंस डाटा टाइप क्या है। देखो प्रिमिटिव तो इजी है, रेफरेंस डाटा टाइप भी इजी है, बट आप इसको थोड़ा सा अगर आपके नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम करो, वीडियो को थोड़ा पीछे फॉरवर्ड करके देख लो, सॉरी बैकवर्ड करके देख लो एक बार वीडियो को कि आपको समझ में आए, ठीक है। और मैं एक बार आपको और बता दूं, देखो प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या है, प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर कोई भी डाटा है वो डायरेक्ट डाटा आएगा, बट रेफरेंस डाटा टाइप के अंदर वो डाटा आने की वजह उसका रेफरेंस आएगा कि वो डाटा कहाँ पे स्टोर है, उस डाटा का रेफरेंस आ जाएगा। तो प्रिमिटिव में अगर कुछ भी हम चेंज करेंगे तो डाटा ऑलरेडी आ चुका है, तो उसके अंदर पहले वाले पे कोई भी चेंज करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपकी एक कॉपी है, ठीक है, किसी ने उस कॉपी से प्रिंट निकलवाया, ठीक है, प्रिंट निकलवा लिया। अब प्रिंट निकलवाने के बाद वो कॉपी चली गई आपके पास वापस आ गई। अब जिसने प्रिंट निकाला वो अपनी कॉपी के अंदर कुछ भी करे, फाड़े कुछ भी करे, तो आपकी कॉपी तो सेफ है, तो आपकी कॉपी अलग हो गई, उस वो अपना प्रिमिटिव डाटा टाइप का एग्जांपल, ठीक है। वहीं एक रेफरेंस डाटा टाइप का एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक आपकी जो एक्सेल सीट है, जैसे आपने ऑनलाइन वर्क किया होगा, जैसे आपकी वर्ड हो गई या फिर पावर पॉइंट हो गया या फिर व्हाइट बोर्ड हो गया अपना, जो कि ऑनलाइन रहता है, ऑनलाइन सर्विस होती है। उसमें क्या होता है, एक आपने एनवायरनमेंट एक बार क्रिएट कर दिया, अब उस एनवायरनमेंट में चाहे मैं आके कुछ भी चेंज करूं, कोई दूसरा आके कुछ भी चेंज करे, ठीक, कोई भी चेंज करे, बट ऑल ओवर पूरा जो रेफरेंस है उसका वो तो चेंज होता ही जा रहा है। अब उसको कोई भी लो तो वो क्या है, रेफरेंस, उसका रेफरेंस एक है, उसको यूज करने वाले 50 है, बट उसका आईडी तो एक ही है, वो जगह स्टोर तो एक ही जगह है ना, उस हिसाब से ना रेफरेंस डाटा टाइप है। ये जो जी है, ये जी स्टोर तो एक ही जगह है। अब इस जी को मैं चाहे यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू जी भी कर दूं, अगर अब मैं भी एक्स को भी कॉल करूंगा तो ये जो एक्स है एक्स भी इसी को ही पॉइंट करेगा, तो इसके अंदर कुछ भी चेंज करूं तो एक्स के अंदर भी चेंज होगा, मतलब जो रेफरेंस है वो ही जी का जा रहा है, बट चेंज कुछ भी जी में होगा तो वो सब के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, तो ये अपना रेफरेंस डाटा टाइप होता है। हम बात करने वाले हैं कि एक अरे को हम क्लोन कैसे करते हैं, प्लस अरे का जो स्प्रेड ऑपरेटर होता है हम उसको यूज कैसे करते हैं। देखो स्प्रेड ऑपरेटर अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर ES6 के बाद ही आया, ES6 से पहले अपने पास स्प्रेड ऑपरेटर नहीं होते थे, क्योंकि ES6 के अंदर काफ़ी मेजर अपडेट्स आए हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में जब जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन देख रहे थे उसके अंदर हमने अच्छे से बात की थी कि ES6 के अंदर काफ़ी मेजर अपडेट आए हैं। तो आप जब जब जैसे स्टडी करोगे ना तो आपको खुद को रियलाइज होगा क्या क्या अपडेट्स आए हैं और वो कितने यूजफुल अपडेट्स हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आपको सबसे पहले क्या है, एक अरे को क्लोन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक अपने क्लोन करने के लिए अपने पास एक अरे होना चाहिए, तो हम अरे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये क्या हो गया, मिक्स में डाटा आ गया, ठीक है, ये इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा रिप्लिकेटिंग डाटा आ गया है, ठीक है, दैट शुड बी गुड। ये अपने पास, मेरे पास एक अरे है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस अरे को क्लोन करना, तो क्लोन करने के काफ़ी मेथड हैं आपके पास, ठीक है, बट जो जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड है उसको हम यूज़ करेंगे मिनिमलिस्टिक वे में, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोन कैसे करेंगे, देखो क्लोन करने का एक तो है कि मैं डायरेक्ट, एक तो होता है रेफरेंस टाइप में अगर इसको बी इक्वल टू ए कर दूंगा तो हमने देखा था ये क्लोन हो जाएगा, बट ये क्लोन नहीं होगा, इसका रेफरेंस टाइप स्टोर होगा। हमने पहले देखा था अगर कुछ भी इसके के अंदर चेंज होगा ना, ये हमने पहले देखा था, इसके अंदर चेंज होगा तो आपको इसके अंदर भी आपका अपडेट होगा ही होगा। जैसे अब मान लो मैंने कर दिया, अब मैं ए के अंदर कुछ पुश कर देता हूँ, ठीक है, पुश किया मैंने ए के अंदर कुछ पुश किया तो अपने बी के अंदर पुश होगा, तो अपने को ऐसा नहीं चाहिए, अपने एक पर्टिकुलर अलग बनाना है, तो अलग कैसे बनाएंगे, तो उसका सिंपल सा है, मैं बी इक्वल टू ऐसे करूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ पे क्या करूंगा 1 2 3 उसके अंदर सिंपल सा ए लिख दूंगा, तो ये क्या, ये अपना स्प्रेड ऑपरेटर होता है। अब ये देखो, अब जो बी है ना, बी टोटली अलग हो गया। अब मैं अगर आपको दिखाऊं ए डॉट पुश, अब ए के अंदर मैं पुश करूं टी टी टी, अब आप एक चीज देखो, ए के अंदर पुश हुआ है, मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखा देता हूं। अब ये ए के अंदर पुश हुआ है,
बट बी के अंदर अपने पुश नहीं हुआ बिकॉज अभी हमने यहाँ पे स्टोर नहीं किया उसका रेफरेंस टाइप, अभी हमने यहाँ पे स्टोर किया उसका प्रिमिटिव जो डाटा है वो स्टोर किया, इसके डाटा स्टोर किए हैं हमने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाटा स्टोर किया है। ये जो अपना स्प्रेड ऑपरेटर ये वाला होता है, कोई भी एक अरे होता है इसको हम स्प्रेड इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास एक और अरे है, लेट सी इक्वल टू एक और अरे है, ठीक है, उसके अंदर भी डाटा है, उसके अंदर डाटा मान लो कि स्ट्रिंग है 3-4, टेकी अजय, ठीक है, टेकी अजय एक स्ट्रिंग हो गई, विकास हो गई, सोनू हो गई, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। मैं चाहता हूं ये तो हो गया, अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास बी के भी सारे एलिमेंट्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, वो स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके सिंपल से आपको 3.c जैसे ऐसा करूंगा। आप चीज देखो, अब इसके अंदर डाटा टाइप्स, इसके अंदर ए के भी एलिमेंट्स हैं, बी के सी के ए के एलिमेंट्स आ गए, सी के एलिमेंट्स आ गए, ये दोनों बी के अंदर आ गए। अब बी क्या एक अरे है बट इसके अंदर ये भी एलिमेंट्स सारे हैं और ये भी एलिमेंट्स सारे हैं। मान लो इसके अंदर मेरे को कुछ ऐसे भी ऐड करना है, बस वेल गुड वो भी कर सकता हूं, जैसे कि न्यू अपडेट, मैं ये करूंगा तो न्यू अपडेट भी आ गया अंदर। अब मैं ये ऐसे कर सकता हूँ। इसके अलावा जितने भी अभी तक हमने देखे पुश पॉप फिल्टर, वो भी सब फिल्टर तो अभी तक हमने नहीं देखा, वो हम आगे देखेंगे। फिल्टर और रिड्यूस मैप ये सब अभी हम आगे देखने वाले हैं। बट अभी जब जैसे पुश देखा तो बी डॉट अगर मैं पुश करता हूँ कुछ सिंपल सा यूज कर सकते हो, दिस एलिमेंट इज पुश इन द अरे एक मिनट, ठीक है ये आ गया। तो दिस एलिमेंट इज पुश इन द अरे, मैं इसको पुश भी कर पा रहा हूँ, सब कुछ कर पा रहा हूँ। तो ये क्या हमने अरे को क्लोन भी कर, क्लोन कैसे करते हैं वो हमने देख लिया स्प्रेड ऑपरेटर के यूज करके। स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है वो हमने देख लिया, ठीक है। और लूप अरे के अंदर किस टाइप से वर्क करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास होना चाहिए एक अरे, तो अपने सबसे पहले अरे क्रिएट कर लेते हैं। और अरे क्रिएट करने की वजह मैं चाहूंगा कि इसको मैं उठा के ले जाऊं, सबसे बेस्ट है क्योंकि अपना ही क्रिएट किया हुआ है। बार बार एक ही चीज़ को मैं इतना कोड लिखूँ तो उससे अच्छा बेटर है ना। तो सिंपल सा क्या होता है फॉर लूप का, देखो आपके अभी सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है ना वो इफ एल्स वाले, ये क्या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, इफ एल्स और लूप्स ये सबसे बेसिक है, ये आपको प्रोग्रामिंग में यूज आएंगे आएंगे, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं क्या सबसे पहले फॉर का क्या सिंटेक्स होता है, लेट आई इक्वल टू 0, यहाँ पे हम इसको इनिशलाइज भी कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ आई लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए ए डॉट लेंथ, इसके इक्वल हो, प्लस हर बार आई 1 से बढ़ जाए, तो कंसोल डॉट लॉग। अब हम क्या आइट्रेट करने जा रहे हैं एक इसको, ठीक है। तो मैं कैसे आइट्रेट करूंगा, तो मैं ए डॉट ए, फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट में दे दूंगा आई, आई क्या हर बार 1 से बढ़ता रहेगा, तो अपने जितने भी एलिमेंट है सारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये अपने सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए हैं, ये देखो आप। लास्ट वाला अनडिफाइन आ गया है, तो वो अनडिफाइन क्यों आया है उसका भी अभी देखो, अनडिफाइन अब चला गया बिकॉज ये प्लस ये क्या बोलते हैं इसको लेंथ तक जाएगा, तो लेंथ क्या है 0 से स्टार्ट होगी और 1 तक जाएगी, तो लेंथ 1 2 3 4 ऐसी होगी और अपना 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अब ये अपना परफेक्टली लास्ट वाला अनडिफाइन है, लास्ट वाला आ गया 5 4 3 4 3, ठीक है। इस टाइप से हम यूज लेते हैं फॉर लूप को इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर आप कुछ और भी डालना चाहो, ठीक है। मान लो कि मेरे को इसको स्टार्ट करना है 0 की वजह मैं 3 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप 3 से स्टार्ट कर सकते हो। वो सारा आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जैसे जैसे आई की वैल्यू आप जैसे 3 से है तो 0 1 2 3, तो 3 से 34 से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लूप्स देखते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम लूप्स को यूज़ करके एक अरे को आइट्रेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसके अंदर आप कुछ इफ एल्स भी कंडीशन लगा सकते हो, देखो उसका भी आपको एग्जाम्पल बता दूं, ठीक है। ये तो सिंपल आइट्रेट हो गया। अब मान लो मैं चाहता हूं इफ अगर ए की वैल्यू ए के अंदर आई है, इसकी वैल्यू इक्वल टू हो जाती है 34, तो क्या करो कंसोल कर दो, कंसोल डॉट लॉग इट्स 34, सिंपल से इतना कराऊंगा तो देखो जैसे 34 हुई तो इट्स 34 आ गया है, ठीक है। 34 आती है तो ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स है वो किस टाइप से बन सकती है, ठीक है। एक आपको रियल लाइफ का बता देता हूँ, ठीक है। मान लो कि मैं चाहता हूँ अगर 34 है तो वो प्रिंट करे नहीं, ठीक है। और उसके अलावा कुछ भी हो तो उसको सिंपल सा वो प्रिंट कर दे, ठीक है।
तो सिंपल या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं सिंपल सा कंसोल लगा दूँ, इसको इसको मैं यहाँ डालने की बजाय कंसोल में डाल दूँ। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे इस पर डाल दिया एक बार, तो आप क्या 34 कितना भी कर लो, आप इसे 34 प्रिंट नहीं करवा सकते। मैं 34 कितना भी डाल दूँ इसके अंदर 34 प्रिंट ही नहीं करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो मान लो कि मैं चाहता हूँ 34 प्रिंट ना हो, तो मैं यहाँ लिख दूंगा नॉट प्रिंट 34। तो 34 कभी प्रिंट नहीं होगा, ये ऐसे हो जाएगा नॉट प्रिंट 34, बट 34 प्रिंट नहीं होगा। और वहीं मैं इसको एल्स को हटा के डायरेक्ट करना चाहूँ ऐसे कि 34 प्रिंट ना हो, तो वो कैसे करूँगा कि 34 के अलावा कुछ भी हो ना तो प्रिंट ना करे, या फिर 34 हो तो ना करे। ठीक है, तो सिंपल सा इसको मैं कर देंगे। अभी देखो आप, तो सिंपल सा 5 बार ये रन हो गया, बट ओनली 34 होगा, उसके लिए रन नहीं होगा। आप इसको प्रिंट करके भी देख सकते हो यहाँ पे कि 34 के छेड़ के सबके लिए प्रिंट होगा, बट 34 होगा तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो उसमें 34 नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। इस हिसाब से हम लूप को यूज़ करते हैं, फॉर लूप को, इस हिसाब से हम ऑब्जेक्ट को आइटरेट करते हैं, प्लस ऐसे हम कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट को यूज करके हम एक अरे क्रिएट करेंगे तो किस टाइप से होगा आपको पता है। कॉन्स्ट को हम एक बार इनिशियलाइज करने के बाद उसको वापस हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे अरेज के अंदर किस हिसाब से वो होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सिंपल सा कॉन्स्ट ए इक्वल टू एक अरे बना लेते हैं। अरे क्या हो रहा है कीबोर्ड को। ठीक है, मैंने एक अरे क्रिएट कर लिया। अब मान लो कि मैं इसको करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, तो सिंपल सा जैसे अभी तक आपका अपना इजीली प्रिंट होगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसके अंदर अगर ए डॉट पुश भी कर दो, कुछ पुश भी इजीली ये होगा, बिल्कुल मना नहीं करेगा कि मैं पुश नहीं होऊंगा, हो जाएगा। फिर आप बोलोगे जो कॉन्स्ट है वो अगर हमने अरे को ही चेंज कर दिया तो कॉन्स्ट कैसे हुआ। तो हमने कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्स्ट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम कॉन्स्ट को चेंज यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। कॉन्स्ट के अंदर क्या है, जो अरे है इसका रेफरेंस स्टोर्ड है। हमने बात की थी रेफरेंस में कि यहाँ पे इसका रेफरेंस स्टोर है, तो हम इसको रेफरेंस को चेंज कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को आगे बढ़ाना है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं इसका वैल्यू चेंज करने सोचूंगा तो देखो लेट्स, या मैं इसको वैल्यू चेंज करने की सोचता हूँ ए इक्वल टू, मैं इसको एक और अरे दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं 44 45 44 ये एक अरे दे देता हूँ। तो अब देखो असाइनमेंट इज कॉन्स्टेंट वेरिएबल, अब देख रहे हो। अब मैं ए की वैल्यू में ऐसे चेंज नहीं कर सकता हूँ, समझ रहे हो आप, मैं ए की वैल्यू ऐसे चेंज नहीं कर सकता हूँ। ये है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट जो होता है इसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर है, तो उसको मैं उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली चेंज कर रहा हूँ इसके एलिमेंट्स को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई। मैंने ये इसलिए बनाई थी क्योंकि ताकि आपको समझ में आए, आपको डाउट ना हो कि मैं इसको यहाँ पे चेंज कर पा रहा हूँ, तो फिर कॉन्स्ट के अंदर तो चेंज कर ही नहीं सकते थे, बट यहाँ पे मैं चेंज कर पा रहा हूँ, तो इस टाइप का डाउट आपके ना है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना सारा। इसके अंदर और जितने भी सारे मेथड्स हो हम सब यूज़ कर पाएंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं अभी वी एस कोड ओपन कर लेता हूँ, सिंपल सा एक फाइल बना लेता हूँ ट्यूट, कौन सी फाइल है अपनी, फाइल में चेक कर लेता हूँ एक बार, 24 फाइल है अपनी। ठीक है, तो मैं सिंपल सा एक फाइल बनाता हूँ ट्यूट 24.js। ठीक है, मैंने फाइल बना ली, प्लस फाइल को मैं क्या यहाँ पे इंटीग्रेट भी करूँगा। ठीक है, 23 को मैं कमेंट आउट करता हूँ, 24 को मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ, गो लाइव कर लेता हूँ, जिससे कि अपना जो डेवलपमेंट सर्वर है वो चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद मैं इसको इधर से मेरे क्या डबल पीसी हैं, तो अभी इसको मैं क्लोज करके इसको यहीं पे करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, बिकॉज मेरे को डेवलपमेंट काफ़ी बेटर अच्छा लगता है क्रोम का जो है उसमें। ठीक है, तो अपना ये चालू हो गया, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ये आ गया अपने, इसको साइड बाय साइड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार इधर इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको इधर साइड कर लेते हैं, तो काफ़ी बेटर हो गया। ठीक है, तो ये लो, अब एक बार सबको क्लोज कर देते हैं, क्लोज ऑल। अब मैं 24 वाली फाइल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अपनी फाइल इंटीग्रेट हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग हेलो, तो फाइल अपनी अच्छे से इंटीग्रेट हो गई है। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या बात करने वाले हैं,
यूजिंग वाइल लूप फॉर आइट्रेट ए अरे। ठीक है, तो हम वाइल लूप को यूज करके अरे को कैसे आइट्रेट करेंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल सा वाइल लूप को आपको पता है कैसे वाइल लूप का सिंटेक्स होता है, मगर यहाँ पे वाइल लूप की आपको स्निपेट दिखाऊं तो वाइल लूप की अगर स्निपेट दिखाऊं तो ये होती है, यहाँ पे कंडीशन आएगी, बाकी इसके बीच में जो आपका कोड है वो कोड आएगा। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करते हैं अरे के अंदर वो हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक अरे क्रिएट कर लेता हूँ, लेट ए इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैं एक अरे क्रिएट कर लेता हूँ 45। ये मैंने एक अरे सिंपल सा एक अरे क्रिएट कर दिया। ठीक है, मैंने एक अरे क्रिएट कर दिया। मैं ये अरे है, मैं इसको सबसे पहले आइट्रेट करूंगा, मेरे को एक एक इसकी जितने भी वैल्यू है सबको प्रिंट करना है। तो वाइल लूप को यूज करके प्रिंट कैसे करूंगा, सिंपल सा वाइल मैंने किया, यहाँ पे आएगी कंडीशन। तो कंडीशन में इसको कहां से कहां तक चलाऊंगा, तो मैं इसको चलाना चाहूंगा, सबसे पहले करता हूं एक वेरिएबल बनाता हूं, लेट v इक्वल टू 0। मैं स्टार्टिंग में v की वैल्यू 0 देता हूं, फिर मैं इसको बोलूंगा v अगर छोटा हो या इक्वल टू हो या छोटा हो a डॉट लेंथ के, तो a की जो लेंथ है उसके छोटा हो, जब तक ये अपना कोड चले। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल सा कंट्रोल डॉट लॉक कर देता हूं, यहाँ पे a के अंदर डाल के जैसे मैं इसको v करूंगा तो आप एक सिंपल सा ये हो गया, ये इतना कर दिया। अब इसके बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये वाइल लूप हो तो इसके अंदर अपने को इंक्रीमेंट भी करना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ऐसे रन कर दूंगा तो ये क्या इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा, जिससे कि मेरी कैलकुलेशन पावर है वो काफ़ी ओवर हो जाएगी और सिस्टम हैंग करने लैग करने लगेगा और कैलकुलेशन पावर का मिसयूज होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको काफ़ी इन्फिनिटी लूप में जाने से बचने के लिए मैं यहाँ को v को प्लस प्लस भी करूंगा, ताकि v हर बार एक से इंक्रीमेंट हो जाए। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, देखो तो ये सिंपल सा ये मेरी वैल्यू चल गई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक अनडिफाइन आ रहा है, वो इसकी वजह से आ रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। ठीक है, अब मैं जैसे सेव करता हूँ तो ये देखो अब हट चुका है। ठीक है, तो मेरा वैल्यू यहाँ से लेके अगर मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में करना चाहूँ, सॉरी, उसको सिस्टमेटिक वे में करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं आपको पढ़ाई थी स्ट्रिंग लिटरेचर, स्ट्रिंग लिटरल वो कैसे होती है। ठीक है, तो सिंपल सा आपको टैब के ऊपर है उसको आपको क्लिक करना है। ठीक, क्लिक करना। अब यहाँ पे आपको जैसे कि इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर वैल्यू डालनी है तो आपको सिंपल सा डॉलर ब्रेकेट यहाँ पे आपको डाल देना v। ठीक है, तो इंडेक्स 0 पे क्या वैल्यू है, इक्वल टू वैल्यू, यहाँ पे डॉलर ब्रेकेट यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, तो वैल्यू क्या होगी a ब्रेकेट v, ए के अंदर जो इसका इंडेक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अभी करता हूं इंडेक्स 0 वैल्यू 45, तो इंडेक्स 0 पे 45 वैल्यू है, इंडेक्स 1 पे क्या है 434343, ये इंडेक्स इस पे वैल्यू है। तो इस हिसाब से अपनी जो लास्ट इंडेक्स है 9, ठीक है, 9 इंडेक्स पे क्या है 34, इसकी टोटल लेंथ हाइट टोटल लेंथ कितनी है 10। ठीक है, तो अपने पास ये 10, तो अपने पास इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 9 अपने पास इंडेक्स है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू होती है वो इंडेक्स जितने भी इंडेक्स है +1 होती है, बिकॉज यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, इसका इंडेक्स जो लेंथ है वो 1 से स्टार्ट होती है, तो वो एक का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा है वाइल लूप को यूज करके आपके अरे को आइटरेट करने का मेथड। ठीक है, अब मैं आपको एक यहाँ पे देता हूँ एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज आपको क्या करना है, आपको करना है एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, उसके अंदर क्या आपको टेबल क्रिएट करनी है, कोई भी एक गिवन नंबर होगा उसकी टेबल क्रिएट करनी है विद द सिस्टमेटिक वे के अंदर। ठीक है, आपको एक तो वो करना है, मैं यहां पे लिख देता हूं एनी नंबर विथ द सिस्टमेटिक वे लाइक 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2, इस टाइप से आपको टेबल क्रिएट करनी। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल 2 के अंदर आपको क्या करना है, एग्जाम्पल 2 के अंदर आपको निकालना है फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। तो आप फैक्टोरियल भी निकाल सकते हो इजीली लूप के थ्रू, बस आपको कुछ कंडीशंस के साथ आपको हिसाब से खेलना होगा। तो आपको 2 एग्जाम्पल करने होंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके अंदर निकाल के फिर जैसे फैक्टोरियल आपका आ जाए, फिर फैक्टोरियल क्या है कि एक रेंज से निकालना है, एक रेंज 2 से लेके, या एक काम करो आप रेंज इसमें लगा लो, या चलो एक मैं क्वेश्चन और देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल 3 आपको क्या स्टोर करना है, कोई भी 10 एक एरे बनाना है
अरे, क्रिएट अरे 10 यूजर, उनके अंदर क्या मार्क्स होंगे, मार्क्स, एंड फिल्टर आउट पास यूजर। आपको एक सिंपल सा अरे क्रिएट करना है, उसके अंदर 10 स्टूडेंट होंगे, उसके अंदर पास जो भी पास होगा उसका क्राइटेरिया होगा 33%। ठीक है, उसके अंदर मार्क्स होंगे तो टोटल आप 100 मार्क्स का मान लेना। जिसके भी 33% से ऊपर है उनको आपको फिल्टर आउट करके स्टोर ए न्यू अरे, आपको एक न्यू अरे के अंदर स्टोर करना है उस चीज को। ठीक है, ये तीनों एक्सरसाइज हैं, इनको आपको क्रिएट करना है। फॉर ऑफ लूप क्या होती है, इससे फॉर ऑफ लूप का यूज करके हम एक अरे को कैसे आइटरेट करेंगे। ठीक है, तो फॉर ऑफ लूप का हमने पहले देखी है, अभी हम इसको अरे के साथ देखेंगे। ठीक है, फॉर ऑफ लूप इन अरे। ठीक है, सबसे पहले फॉर ऑफ लूप क्या होती है, ये जैसे आपकी फॉर लूप होती है उस टाइप से ही होती है, बट उसी को कन्वर्ट करके थोड़ा इजी वे में बना दे ताकि आपको डेवलपमेंट करने में काफी इजी रहे। ठीक है, तो हम देखने वाले कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या किए, एक अरे को उठा लेते हैं, तो अरे हम वो उठा लेते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्रिएट किया था। ठीक है, तो हमने अरे वो उठा लिया है, सिंपल से मैंने अरे उठाया, मेरे पास एक अरे आ गया। ठीक है, मैं इसको आइटरेट कैसे करूंगा, फॉर ऑफ। ठीक है, फॉर यहाँ पे लगूंगा लेट आई आइटम ऑफ, यहाँ पे ऑफ लगाऊंगा, अब आइटम ऑफ ए। तो इसके अंदर क्या है कि जितने भी ए के अंदर आइटम्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। कंसोल डॉट लॉग में अगर लॉग कर देता हूं, यहाँ पे अगर मैं आइटम करूं फिलहाल, तो आप एक चीज देखो, आइटम कर जैसे मैंने आइटम किया है तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 45 43 434 जी 45 645 ये सारे आ चुके हैं। ठीक है, अब ये जो लूप है ये फॉर लूप का ही एग्जाम्पल है, बट फॉर लूप के अंदर इसके क्या थोड़ी सी चीजें एडवांस हो जाती हैं, बस इतना ही है एडवांस इन द केस। बाकी देखो इन डेप्थ चीजें फॉर लूप पे चल रही है वैसे ये चल रही है, बट इसको क्या है लिखने का तरीका चेंज हो गया, बाकी चल वैसे ही रही है। अब इसके अंदर भी आप वही चीज कर सकते हो जिस जैसे कि वो कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हो सिंपल सा आइटम के साथ, जैसे कि मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूं, इफ आइटम अगर लेस आइटम छोटा है या इक्वल टू है 5,000 के, तो क्या करना, आइटम अगर 5,000 से छोटा है या 5,000 से आइटम बड़ा है तो आपको क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग आपको प्रिंट कर देना है, दिस दिस आइटम इज ग्रेटर देन 5,000। ठीक है, अब यहाँ पे उस आइटम को प्रिंट भी करा दो। ठीक है, सिंपल सा आइटम प्रिंट कराया, तो ये देखो जितने भी 5,000 से बड़े आइटम्स हैं सारे ओनली वही प्रिंट हो गए जो 5,000 से बड़े आइटम है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखो मैं अगर इसमें 5,000 भी आ जाएगा तो भी वो प्रिंट होगा, 5,000 आते ही भी। ठीक है, वो भी प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर ये कंडीशन लगा, मैं यहाँ पे एक कंडीशन और लगा सकता हूँ, जैसे एलसिफ करके मैंने एक कंडीशन लगाई, आइटम इक्वल टू अगर 5,000 है एग्जैक्ट तो क्या करो, तो सिंपल सो इसके अंदर मैं इसको कंसोल को यहाँ से उठाता हूँ, कंसोल को यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, एलसिफ, ठीक है, कंसोल को इट्स आइटम इज इक्वल टू 5,000। ठीक है, तभी मैं करूंगा, तो अभी देखो इस आइटम इज ग्रेटर देन, बिकॉज ये वाली कंडीशन आपको पता है एक ही कंडीशन रन होगी, एक यहाँ पे एल्स भी लगाता हूँ, एल्स यहाँ पे सिंपल सा लगा दूं, कंसोल डॉट लॉग आइटम दिस आइटम इज लेस देन 5,000। ठीक है, तो ये आइटम, अब ये सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, इतनी सारी। अब इसके अंदर मैं 5,000 इसको हटा दूं, तो आप एक चीज देखो, जो 5,000 है ये काफी ज्यादा हो गया ना, तो मैं एक बार एल्स को हटा देता हूँ। ठीक है, तो आप इतनी सिंपल सी चीज देखो, ये एक एक्स्ट्रा है, ओके दैट शुड बी गुड। तो अभी क्या है, 5,000 से जो भी बड़ी है उनके लिए तो आ जाएगा ग्रेटर देन, और एग्जैक्ट 5,000 है उसके लिए आ जाएगा इक्वल टू 5,000। इसके नीचे आप कितनी भी कंडीशन लगा सकते हो आपके प्रोग्राम के हिसाब से। ठीक है, तो इस टाइप से हम फॉर ऑफ लूप को यूज करते हैं एक अरे को आइटरेट करने के लिए, और आपको समझ में आएगा कैसे आप अरे को फॉर ऑफ लूप से आइटरेट करते हैं। फॉर इन लूप क्या होती है अरे के अंदर, फॉर इन लूप को यूज करके हम एक अरे को किस टाइप से आइटरेट करेंगे। ठीक है,
तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने फाइल को लिंक कर रखा है अपने यहाँ पे 26 फाइल को मैंने यहाँ पे लिंक कर रखा है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास सबसे पहले एक अरे चाहिए, तो अरे मैं क्या यहाँ से पिक कर लाऊंगा, ठीक है। तो अरे देखो मैं कोड को रिपीटेटिवली यूज़ कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया अपना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, दैट शुड बी गुड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक फॉर इन लूप कैसे यूज करेंगे, प्लस ये अपने को किस टाइप से चलेगी, ठीक है। तो फॉर ऑफ लूप हमने देखी थी क्या होता है, फॉर ऑफ लूप अपने को आइटम्स देती है, बट फॉर इन लूप क्या करेगी यहाँ पे, अभी आपको देखो दिखाता हूँ। लेट आइटम इन ए, तो आइटम इन ए मैं इतना कहता हूँ सिंपल। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे आइटम की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो जैसे मैं आइटम करता हूँ, अब उसके अंदर क्या हो रही थी, पर्टिकुलर जो कि उसकी वैल्यू थी वो हो रही थी, बट यहाँ पे जो आइटम है वो होगा इंडेक्सिंग। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अपनी जो इंडेक्सिंग यहाँ पे है, यहाँ पे जो आइटम है वो इंडेक्सिंग है, और वहाँ पे जो आइटम्स था जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, आपको वापस दिखाऊं, देखो यहाँ पे जो आइटम्स है वो इसकी वैल्यू है। जैसे इसकी 0th इंडेक्स पे जो होगी वो उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी, 1th इंडेक्स पे जो होगी वो इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी, बट यहाँ पे इन लूप यूज करके करेंगे तो उसकी वैल्यू की जगह उसकी इंडेक्सिंग आएगी, ठीक है। तो इसकी इंडेक्सिंग से हम यूज कर सकते हैं उसकी वैल्यू, तो वो टोटली फाइन है, आप इसके बाद में वैसा ही कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको देखो इसके लिए अगर आइटरेट करना है तो सिंपल से आप क्या करोगे, console.log मैंने किया, इसके बाद आइटम नहीं, ए के अंदर आइटम, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे करता हूं तो देखो ये वो आइटम आ गए, तो देखो ये अपनी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको इसके बाद आप इस वैल्यू के साथ कैसे भी इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, और किसी भी अपने जैसे आपको प्रोग्राम की नीड है उस टाइप से आप प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको फॉर इन लूप समझ में आ गई, फॉर ऑफ लूप समझ में आ गई। एक बार क्या इनको सबको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखो फॉर ऑफ लूप क्या होती है, फॉर ऑफ लूप में क्या, आपका जो आइटम है, आइटम की वैल्यू उसकी एलिमेंट है उसकी किराया, जैसे कि 0 है, 0 पे क्या इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, ठीक है। जैसे 1 होगा उसकी इक्वल इसके इक्वल होगी, ठीक है। 2 के अंदर इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, बट यहाँ पे क्या होगी, फॉर इन लूप के अंदर 0 जब 0 होगा तो इसकी इंडेक्स वो डायरेक्ट 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। 0th वैल्यू पे क्या है, 1th वैल्यू पे क्या है, इस टाइप से आपको इसकी इंडेक्स रिटर्न करेगा, बट ऑफ लूप क्या है कि उसकी एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो दोनों में फॉर इन और फॉर ऑफ लूप में ये डिफरेंस है। इसके अलावा आपने ट्रेडिशनल जो वाइल लूप्स हैं, फॉर ऑफ लूप हो गई, वाइल लूप हो गई, वो हमने देखी थी, वो किस हिसाब से है, ठीक है। अरे डिस्ट्रक्चरिंग की, कि अरे के अंदर डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, कैसे यूज लेते हैं, कि डिस्ट्रक्चरिंग आखिर क्या चीज है, ठीक है। तो देखो डिस्ट्रक्चरिंग का सिंपल सा मतलब है कि आपको कोई एक स्ट्रक्चर है उसको वापस उस स्ट्रक्चर से चीजें निकालनी, मतलब उस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्चर करना, सिंपल सा वही मतलब इधर है। तो देखो मान लो आपके पास एक अरे है, ठीक है। सबसे पहले मान लो कि लेट एक अरे है जिसके अंदर काफी सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। 4 हो गई, ये सिंपल सी मैंने बहुत सारी वैल्यू डाल दी। अब एक चीज देखो आप, ये एक अरे हो गया, ठीक है। इसको कर देता हूँ। अब इसके अंदर मेरे को मान लो इससे कुछ चीजें निकाल दो, मैं लेट यहाँ पे एक सिंपल सा ब्रैकेट देना है, इसके बाद जैसे ही मेरे को चाहिए एक मेरे पास वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक बार आप देखो फिर आपको अच्छे समझाऊंगा पूरा कोड, ठीक है। ए बी सी, मैंने ये सी वेरिएबल है, इक्वल टू मैं इसके आगे करता हूँ ए, ठीक है। मैंने सिंपल सा ए इसके आगे किया, या मैं एक काम करता हूँ अभी आपको इसकी वजह तो मैं भी कमेंट आउट करता हूँ, आपको यहाँ पे इस टाइप से करता हूँ 4 5, मैं सिंपल सा एक क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। 6 मैंने सिंपल सा एक क्रिएट किया, मैं इसको सेव किया अभी, ठीक है। अभी और अभी आपको एक चीज़ बताऊँ, console.log मैंने किया, सर मैंने वैल्यू की ए की प्रिंट, मैं ए की प्रिंट करके आपको जैसे अभी इसको चलो सेव करने से पहले आप एक बार सेव करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि वैल्यू आ गई 4, ये वाली वैल्यू इसके पास आ गई, ठीक है। मैं इसको नीचे प्रिंट करता हूँ, अब इसकी वैल्यू ले लेता हूँ बी, तो बी क्या, बी की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब मैं सी की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू आ गई 34, ठीक है। तो हिसाब से अपने हमने इसको डी स्ट्रक्चर कर दिया, अपने पास एक अरे है, इस अरे के अंदर इस अरे को हमने डी स्ट्रक्चर कर दिया, मतलब इससे ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, सी निकाल लिया। तो ऐसे हमने इसको ए वेरिएबल यहाँ पे क्या है, लेट ए। अभी एक और देखो किस टाइप से वर्क कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे लेट, ठीक है, फिर ब्रैकेट में ए बी सी है, तो ये इसका मतलब क्या, लेट एक कीवर्ड है, ठीक है, जिससे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। लेट कीवर्ड को यूज करके हमने ए बी सी 3 वेरिएबल बना लिए हैं, ठीक है। इन तीनों वेरिएबल के अंदर डी स्ट्रक्चरिंग की हेल्प से हमने क्या किया है, ये इंडेक्स 0 पे है, तो जैसे 0 वाला इंडेक्स पे है वो ए के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है।
सेकंड वाले इंडेक्स पे जो भी है, मतलब 0th इंडेक्स पे ये है, फर्स्ट इंडेक्स पे 5 है, तो 5 यहाँ पे इसके फर्स्ट इंडेक्स के इक्वल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 34 यहाँ पे क्या सेकंड इंडेक्स पे, तो सेकंड इंडेक्स पे यहाँ पे तो सी के अंदर 34 आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चल रहा है। अब आपने कहा ए बी सी यहाँ पे स्टोर हो गए, बट जो आगे वाले हैं वो कहाँ गए? तो आगे वाले अभी यहाँ पे कोई अपने पास नहीं है, तो वो स्टोर नहीं होंगे, बट वो वहीं पे अगर यहाँ पे एक कोमा लगा के एक और डी डाल दो, एक डी वेरिएबल और डाल दो। अब आपको दिखाता हूं, डी वेरिएबल के अंदर भी एक आ चुका है। अब डी वेरिएबल के अंदर भी आपका जो 5 है, मतलब 0 1 2 3, मतलब थर्ड पोजीशन पे जो 5 है वो डी वेरिएबल के अंदर आ चुका है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब आप बोलोगे कि ऐसे सारे वेरिएबल क्रिएट करके मैं वैसे क्यों ना करूं, इसके मैं ऐसे क्रिएट कर लूँ, लेट ए इक्वल टू 0 1 2 3, ऐसे भी कर सकते हो, बट एक तो एक कन्वीनियंट तरीका है। दूसरा, इसके अंदर आपके पास काफी बड़ा अरे है। मान लो उसके अंदर आपको स्टार्टिंग के 5 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो आप ऐसे 5 इंडेक्स को डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, तो ये फायदा। प्लस दूसरा एक फायदा और है, अब मान लो मैंने इतना तो कर दिया, मान लो इसके आगे जितनी भी वैल्यूज है मेरे को अभी नीड नहीं है, बट मैं मेरे प्रोग्राम में आगे जाके उनको यूज कर सकता हूं, तो उसको आप कैसे निकालोगे? तो सिंपल सा आप यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। उसका क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे आपको लगाने 3 डॉट 1 2 3 डॉट, इसके बाद जो भी आपको वेरिएबल देना है, जो वेरिएबल का नेम देना मैं यहाँ पे देता हूँ टेस्ट, या मैं करता हूँ DES, डिस्क कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज करता हूँ, डिस्क किया, अब मैं इसको यहाँ पे डिस्क को प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं सिंपल सा इसको करता हूँ, मैं बार DES को करता हूँ, और ऊपर वाले जितने भी इन सबको कमेंट आउट, या चलो इनको भी रखता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैंने सेव किया, अब एक चीज देखो आप, यहाँ पे ABCD के अंदर ये वैल्यूज आ गई। अब जितने भी 5 के आगे हमने कोई वैल्यू यूज नहीं की थी, ठीक है, स्टोर नहीं की थी, तो वो क्या 5 के आगे क्या है 45 4 54 और 6, तो ये क्या है, जितने भी इसके अंदर है, इसके अंदर जो भी वैल्यू जो हमने अभी तक यूज नहीं किया, इसका वेरिएबल नहीं क्रिएट किया, वो सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो 45 4 54 6 सारी इसके अंदर आके स्टोर हो चुकी है। मान लो मैं यहाँ पे एक और वैल्यू और डाल दूं, जैसे 5 5 5 5, एक वैल्यू और डाल तो वो भी आके अंदर इसी के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये जो कोड है ये किस टाइप से चल रहा है, ठीक है। इस हिसाब से हम अरे की डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। मान लो एक अरे के अंदर आपको कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स निकालने, तो आप किस टाइप से निकालोगे वो सारा इसके अंदर आता है। बाकी इसके जो अरे डिस्ट्रक्चरिंग की है, ये बार हम डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट की भी देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट इसके आगे वाले टॉपिक की, ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे और ऑब्जेक्ट किस टाइप से क्रिएट करेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देखेंगे ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो वहां पे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट अभी आपको क्या करना है, अभी जो मैं चल रहा हूँ उसके साथ साथ आप चलते रहो, तो आपको काफ़ी बेटर समझ में आएगा। और ये जो प्लेलिस्ट है ना, ये आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है आगे भी, ठीक है। तो अभी मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि डिस्ट्रक्टिंग इस टाइप से होती है, बाकी आप अरे के अंदर डिस्ट्रक्टिंग ऐसे कर भी सकते हो, ठीक है। आपको लास्ट वाले चाहिए वो भी आप ले सकते हो, स्टार्टिंग वाले भी आप ले सकते हो। बाई चांस आपको मान लो कोई यहाँ पे अरे कोई एक छोड़ना है, ठीक है, तो आप सिंपल से उसको छोड़ भी सकते हो। तो इस टाइप से अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, बाई चांस मेरे को मान लो कि एक जो है कि फर्स्ट इंडेक्स पे उसको मेरे को छोड़ना है, 0 इंडेक्स मैंने ले लिया, फर्स्ट वाला 5 को छोड़ना है और वो मेरे को आगे वाला लेना है, तो मैं सिंपल सा यहाँ पे क्या करूंगा, एक और कोमा लगा दूंगा। तो यहाँ पे क्या जो फर्स्ट इंडेक्स है वो खाली, तो अभी देखो आप, मैं इसको सेव करता हूँ तो आप एक चीज देखो क्या हुआ। जैसे फर्स्ट में क्या स्टोर हो गया 4, ए के अंदर स्टोर हो गया 4, ठीक है। अब बी के अंदर स्टोर क्या हुआ, 34 स्टोर हुआ है। तो बी के अंदर क्या 34 स्टोर हुआ है, 5 को हमने क्या इसको छोड़ दिया है कि इसको स्टोर नहीं करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप गैप भी दे सकते हो। अभी मैंने इसका गैप दिया, आप चाहो तो एक का और गैप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक का और गैप दूंगा तो देखो 4 आ गया, फिर 5 को छोड़ दिया, 34 को छोड़ दिया, ठीक है। 5 को छोड़ दिया, 34 को छोड़ दिया है। उसके बाद क्या है, बी के अंदर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 5 4 एंड 5, 4 स्टोर होगा, ठीक है, 5 स्टोर होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी इसकी आप अभी टेंशन मत लो, हम आगे भी देखने वाले हैं कि एक बार फिर से ऑब्जेक्ट की भी डिस्ट्रक्शन करेंगे, उस टाइम अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। कुछ अरेज के इंपॉर्टेंट मेथड्स, ठीक है। अब तक हमने जो सिस्टम उसको लाइव सर्वर से ऑन कर लिया है, 5500 पोर्ट्स पे चल रहा है, तो ठीक है। देखो सबसे पहले अपने पास एक फॉर ईच मेथड होता है अपने पास अरे के पास, ठीक है। फॉर ईच मेथड को हम यूज लेते हैं अरे को आइटरेट करने के लिए, ठीक है। तो कैसे यूज लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर ईच मेथड को मैं बताऊंगा। सबसे पहले अपने को एक अरे चाहिएगा, ठीक है। लेट ARRY मैंने सिंपल सा किया, मैं पे एक अरे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं सिंपल सा कुछ भी नंबर डाल लूंगा। मैंने इसके अंदर काफ़ी सारा क्या बड़ा अरे दे दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर काफ़ी सारा कंटेंट है, ओके दैट शुड बी गुड। अपने पास ये करे, अगर आप
सिंपल सा फॉर ईच मेथड क्या होता है, ये एक टाइप का लूप होता है, जैसे कि आपका फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, उसी टाइप का एक लूप है। बट इसको लिखने का तरीका क्या है, ये क्या है, आप जब रियल लाइफ में आपको जैसे व्हाइल लूप है, फॉर लूप है, उसको आप यूज नहीं करके एक अरे को आइटरेट करने के लिए आप फॉर ईच मेथड का ही यूज लोगे, मोस्टली 80 to 90% चांस में, ठीक है। तो किस हिसाब से लेते हैं फॉर ईच मेथड का यूज, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कमेंट लगाता हूँ की रेटिंग ए अरे, ठीक है, की रेटिंग ए अरे फॉर ईच मेथड मैंने लगाया। अब यहाँ पे फॉर आपको क्या करना है, सिंपल सा सबसे पहले क्या करना है, एक अरे को ARRY देना है, डॉट फॉर ईच, आप सिंपल सा इसको लगाओ। यहाँ पे क्या आपका आएगा, ये देखो आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हो, फॉर ईच के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे आपका एक कॉल बैक आएगा, ठीक है। कॉल बैक के अंदर आप क्या दोगे, उसके अंदर जो भी एक तो सबसे पहला वो क्या 3 आर्ग्यूमेंट लेगा, ठीक है, एक नंबर लेगा, एक इंडेक्स लेगा, और आपका थर्ड एक आपको एज ए अरे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हम आपको बता देता हूँ, जैसे कि सबसे पहले एक आपका क्या लेगा, एक वो सबसे पहले वैल्यू लेगा, ठीक है। वैल्यू मतलब कि जो कि आपका जो फर्स्ट आर्गुमेंट दोगे वो एज ए वैल्यू जाएगा। वैल्यू मतलब इसके अंदर जो भी आपकी जो जैसे 1 इंडेक्स पे तो 1 की वैल्यू आ गई, 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, जैसे आपको मैं करके देता हूँ, ठीक है। मैंने आइटम दिया सिंपल सा फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है। इसको अपने को क्या कॉल बैक देना, तो सिंपल सा हम कॉल बैक देंगे आइटम। सिंपल सा मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊँ यहाँ पे। तो सिंपल सा मैं अगर आइटम करूँ, अभी इसको सेव करता हूँ, तो आप देखो 45, 34, 6, 5, 67 ये सारे अपने पास आइटम्स आ गए हैं, ठीक है। इसके अंदर जितने भी सारे आइटम्स हैं, ये सारे आइटम्स आ गए हैं। जो फॉर ईच है वो सब के लिए रन होगा, ठीक है। बाई चांस आप सोचते मेरे पास आइटम आ गए, बट मेरे को इस आइटम के साथ इसका इंडेक्सिंग भी चाहिए, तो ये क्या आर्गुमेंट सेकंड लेगा। सेकंड आर्गुमेंट आप देख रहे हो, पहला इसने नंबर लिया, सेकंड क्या इंडेक्स, सेकंड आर्गुमेंट एज ए इंडेक्स लेगा। तो मैं इसके अंदर यहाँ पे आर्गुमेंट आप कुछ भी दे सकते हो, तो मैं सिंपल सा इंडेक्स मैंने दिया, ठीक है। इंडेक्स दिया, मैं सिंपल सा इसको अगर आपको एक टेम्पलेट स्ट्रिंग डाल के दूं, ठीक है, ऐसे इंडेक्स ऑफ इंडेक्स, यहाँ पे मैं सिंपल सा क्या है मीनिंगफुल स्ट्रिंग बनाने की क्रिएट कर रहा हूँ, तो सिंपल सा इंडेक्स अपना इंडेक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ उसकी इस पर्टिकुलर इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सा वैल्यू में आएगा आइटम, क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू आएगी। सेकंड आर्गुमेंट जो एज ए इंडेक्स लेगा, मैं आपको थर्ड आर्गुमेंट बताऊंगा क्या लेगा, ठीक है। सेव करता हूँ, तो देखो इंडेक्स 0 पे क्या है 45 है, इंडेक्स 1 पे क्या है 34 है, इंडेक्स 2 पे क्या है 6 है, ठीक है। तो ये अपना सेकंड आर्गुमेंट आपको इंडेक्स देगा, फर्स्ट आर्गुमेंट आपको एलिमेंट देगा। अब थर्ड आर्गुमेंट लेगा, थर्ड आर्गुमेंट आपको क्या देगा, थर्ड आर्गुमेंट आपको देगा एक पर्टिकुलर अरे, ठीक है। तो मैं ARR यहाँ पे प्रिंट कर दूँ, मैं सिंपल से आपको थर्ड आर्गुमेंट दिखा दूँ यहाँ पे, थर्ड आर्ग, मैंने सिंपल सा थर्ड आर्ग मैंने किया है, सिंपल सा मैंने किया है। मैं इसको यहाँ पे थर्ड आर्गुमेंट दिखाऊं, मैंने पास किया, तो ARR में आपको दिखाऊं जो कि थर्ड आर्गुमेंट पे है। अभी जैसे सेव करूँगा पे देखो थर्ड आर्गुमेंट के क्या एक अरे है, थर्ड आर्गुमेंट के अंदर एक अरे है, आपको थर्ड आर्गुमेंट के अंदर एक अरे मिल रहा है। देखो आपको यहाँ पे ये पूरा आपको अरे, पूरा अरे आपको रिटर्न करके दे रहा है। इसके अलावा आप इसके मिनिमम में 3 आर्गुमेंट ले सकता है, इसके अंदर आप इसके और भी आर्गुमेंट दे सकते हो। उसको फर्दर आप अपने यहाँ पे जो कॉल बैक आप यूज़ कर रहे हो, जो फंक्शन इसको पास कर रहे हो, उसके अंदर और भी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं सिंपल सा आपको ये जो थर्ड आर्गुमेंट है उसको बेटर समझाने के लिए यहाँ पे सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग में करूँ और अब ARR करूँ। अब एक चीज़ देखो, तो ये अपने पास क्या एक आर्गुमेंट दे रहा है 17 अरे का, तो ये आर्गुमेंट अपने को जितने अरे हैं जितने टाइम से रन होगा उतने टाइम अपने को एक आर्गुमेंट देगा, ठीक है। तो सिंपल सा मैं इसको वापस वही कर देता हूँ जो कि हमने अभी तक था, ठीक है। इसको मैं लास्ट वाला एक ये वाला हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में बेटर आएगा, ठीक है। ये अपना इसको मैं चलो इसको मैं कमेंट आउट छोड़ देता हूँ। ये अपना हो गया फॉर ईच मेथड किस टाइप से रन करता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको फॉर ईच मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपने पास सेकंड जो मेथड है वो है मैप मेथड। आप मैप मेथड भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ लोगे इन द रियल वर्ल्ड। जब भी आप कोई आपका जैसे आप मान लो फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो, ठीक है। फ्रंट एंड में आपके पास सर्वर से काफ़ी बड़ी एक जेसन आई है, उस जेसन को आप जब आइटरेट करोगे, क्योंकि आपका जो विद द 90 to 95% आपका जो भी फ्रंट एंड पे जो भी डाटा आएगा वो डायनेमिकली डाटा रहेगा, आप उसको हार्ड कोड नहीं करोगे। तो आप डॉट मैप या डॉट फिल्टर लगा के उसको आपके डायनेमिकली डाटा डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि कैसे करेंगे, तो सिंपल से मैं आपको बताऊं, लेट ARR इक्वल टू मैंने इसको किया मैप, ARR इक्वल टू नहीं ARR डॉट मैप किया। अभी देखो यहाँ पे आपको मैप मेथड बता रहा है ये क्या क्या चीज़ लेगा, तो ये कॉल बैक लेगा मैप मेथड, ठीक है। उस कॉल बैक के अंदर क्या आएगी, सबसे पहले एक वैल्यू आएगी, एक इंडेक्स आएगा, एक नंबर आएगा, मतलब नंबर के एक अरे आएगा, ठीक है। इसके अलावा भी आप कुछ पास करना चाहो तो वो भी आप इसको पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक टाइप से वही कर रहा है जो कि फॉर ईच कर रहा है, बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। इसके अंदर आपका अगर कुछ भी नहीं है तो ये आपका रन नहीं होगा, समझ पा रहे हो। इसके अंदर आपकी कोई ऑब्जेक्ट मतलब कि
कोई वैल्यू है जब ये रन होगा। सिंपल से मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या एक कॉल बैक लेगा। कॉल बैक मैंने सिंपल सा आइटम मैंने दिया इसको, तो मैंने सिंपल सा क्या इसको एक कॉल बैक दिया। कॉल बैक देने के बाद यहाँ पे मैं इसको वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं सिंपल से यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा। आपको पता है फर्स्ट आर्गुमेंट में क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी। तो सिंपल से मैंने आइटम किया, तो आइटम की मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो आइटम की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस और इसमें क्या डिफरेंस है आपको वो भी मैं बता दूं। जैसे ये वाला, ये कि आपको कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है, आपका सिंपल सा आइटरेट कर रहा है। बट यहीं पे ये जो है ना, ये आपका रिटर्न भी करेगा। जैसे इसका क्या मतलब है, देखो मैं आपको सिंपल सा बताऊं। जैसे कि सबसे पहले आपको ये पता है कि ये लेगा एक, यहाँ पे आप इसको इंडेक्स दे सकते हो। इसको सिंपल सा आपने आइटम दिया, आइटम के बाद आप इसको क्या एक इंडेक्स दे सकते हो। जैसे मैंने इंडेक्स पास किया 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे अपना सिंपल सा इंडेक्स आ गया, तो वो आप पास कर सकते हो। बट वहीं एक चीज़ और दिखाऊँ आपको मैं, ये तो हो गया सिंपल सा अपना ये वाला। चलो मैं इसको एक बार क्या कमेंट आउट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, सिंपल सा मैं इसको रिटर्न करता हूँ। रिटर्न आइटम, मैंने सिंपल सा आइटम को रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे इसको मैं अगर डालूँ किसी के अंदर, लेट एक्स इक्वल टू, मैंने एक्स किया। अब सिंपल सा इसको मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। एक्स, मैंने एक्स प्रिंट किया। अब देखो एक्स के अंदर क्या आ गया, एक्स के अंदर अपने पूरा एक वो अरे आ गया, ठीक है। अब अरे के अंदर ये चीज़ है, ठीक है। मैं नहीं चाहता ये आए, मैं सिंपल सा यहाँ पे 0 भी डाल सकता हूँ, पूरे अरे के अंदर 0 आ जाएगा। मतलब जैसे ये वैल्यू मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, बाई चांस ये एक अरे है, अरे की जो वैल्यू है ये सारी रिटर्न करे। रिटर्न क्या करे, जैसे आइटम है, आइटम उसके अंदर सिंपल सा उसको ये कर दे डिवाइड, समझ रहे हो आप उसको, या मल्टीप्लाई कर लेते, मल्टीप्लाई 2 से करके अपने को वो सारा एरे दे दे। तो यहाँ पे देखो 45 का 92 आ गया। ये तो हो गया सिंपल सा एग्जांपल। बट मैं इसको ऐसे नहीं यूज़ करके एक अलग तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ। वो क्या है, जैसे कि मैं चाहता हूँ जितने भी आइटम है, मैं आइटम अगर यहाँ पे फॉल्स कर दूँ, तो फॉल्स करूँगा तो सिंपल सा फॉल्स 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 आ जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम बाई चांस मैं चाहता हूँ कि जितने भी आइटम है इन सब का मेरे को रिमेनिंग चाहिए, तो मैं डिवाइड 2 कर दूंगा। अब तो आप देखो, जिसको भी अगर डिवाइड करेंगे अपने 2 से, तो जितना भी रिमेनिंग पार्ट आएगा, मतलब जो भी रिमेनिंग है वो सारा अपने को इससे बता देगा, ठीक है। ये चीज़ें अपने को सारी चीज़ें यहाँ पे बता देगा ये। अब हम क्या, ये तो हो गया अपना सिंपल सा मैप का फंक्शन। मैप के अंदर आप कोई भी जब कोई भी यहाँ पे रिटर्न करोगे, वो सिंपल सा यहाँ पे एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। जो भी कि कॉल बैक को आपको जो इसमें रिटर्न करा के आप जो भी दोगे, वो यहाँ पे सिंपल सा इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर और भी एक और आर्गुमेंट लेगा जिसके अंदर आपको अरे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसको मैं आपको करके दिखाऊँ। जैसे मैं यहाँ पे आपको इसका दिखाऊँ एक बार, मैं क्या सिंपल सा रिटर्न को हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि रिटर्न की अभी अपने को नीड नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा मैं क्या यहाँ पे एक इसको कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको ARR करता हूँ, ठीक है। ARR में जैसे कहता हूँ यहाँ पे अपने को जितने भी हैं एक अरे रिटर्न कर देगा। जब तक ये चलेगा वो एक रिटर्न कर देगा। इसके साथ आप इसको रिटर्न भी कर सकते हो। तो मैप का मोस्टली आइटरेट करने के लिए यूज़ नहीं लेते हैं, इससे जो रिटर्न करते हैं, रिटर्न के साथ हम अपनी वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करके, जैसे भी यहाँ पे क्या है, जब रिएक्ट के साथ आप इसको यूज़ करोगे या फिर एंगुलर के साथ कहीं यूज़ करोगे, तो आप मोस्टली टाइम्स पे रिटर्न करोगे। रिटर्न के साथ आपका जो एलिमेंट है वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका मैप वर्क करता है। बाकी हम जब रिएक्ट का कोर्स देखेंगे उस टाइम इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना मैप। इसके बाद अपना आगे वाला है फिल्टर। फिल्टर सिंपल सी एक चीज़ है। फिल्टर आपको जो भी आपकी वैल्यू जिनके अंदर आप पर्टिकुलर एक फिल्टर लगा सकते हो। फिल्टर कैसे, एज ए कॉल बैक देके आप उसके अंदर फिल्टर लगा सकते हो, और जो फिल्टर वैल्यू है वही आपको मिलेगी, ठीक है। जैसे हम बाई चांस ये कितना बड़ा अरे है, मैं नहीं चाहता कि मेरे को इतना बड़ा अरे मिले, मैं चाहता हूँ कि ऐसा अरे मिले जो कि डिवाइडेबल हो। 2 से मैं किसी को भी डिवाइड करूँ, वो अगर 0 दे वही मेरे को मिले, या फिर जो 0 नहीं दे वो मेरे को मिले। तो इस टाइप की आप कंडीशन लगा सकते हो। तो चलो देख लीजिए मिले, ठीक है। तो मैं सिंपल सा क्या है इसको कमेंट आउट करता हूँ ताकि आप इस कोड को इजीली यूज़ कर पाओ, ठीक है। तो लेट ARRY डॉट, सिंपल से अपने को फिल्टर यूज़ करना। तो सिंपल जैसे फिल्टर लगाओगे तो यहाँ पे आपको फिल्टर मेथड बता भी देगा क्या क्या चीज़ें लेगा। तो फिल्टर मेथड वही 3 चीज़ें लेगा, वैल्यू लेगा, इंडेक्स लेगा, और आपको एक अरे दे देगा, ठीक है। तो हम वही चीज़ सिंपल से इसको डालते हैं। तो फिल्टर मैंने डाला, इसके बाद एक कॉल बैक दिया। कॉल बैक के अंदर ये क्या सिंपल सा एक आइटम लेगा, आइटम मैंने इसको पास कर दिया। अब इसके बाद मैं आइटम तो पास कर दिया, मैं अब सिंपल को यहाँ पे अगर आइटम आपको दिखाऊं तो सिंपल सा आपको पता है, अभी तक आपको पता है कि आइटम यहाँ तक अपना अच्छे से आएगा। बट वहीं मैं आइटम को ना लेके मैं सिंपल से देखो आपको कंसोल डॉट लॉग है, मैं अगर आइटम करूँ, अभी तो ऐसे चल रहा है, बट इसको मैं अगर अभी आपको कंसोल करके दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं एक्स करके दिखाऊं सिंपल सा आपको, तो यहाँ पे अभी आपके पास एक खाली इम्प्टी, इसको मैं अगर कमेंट आउट करूँ तो आपके पास एक खाली इम्प्टी अरे है, ठीक है। मतलब ये आपको एक अरे तो दे रहा है, फिल्टर मेथड एक अरे तो देगा, बट अभी वो खाली है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंडीशन। तो सिंपल सा रिटर्न लगाएंगे। हमने रिटर्न लगाया, रिटर्न में क्या लगाएंगे, जो आइटम है,
आइटम के अंदर हम फिल्टर लगाएंगे 2 से, अगर जो ये कंडीशन जिसमें ट्रू होगी वो अपने को फिल्टर करके दे देगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या आया, 45 आया, 567 आया, 7 आया, 67 आया, 43 आया, 45 आया। मतलब इसके अंदर जो भी 2 से डिविजिबल है वो नहीं है। अब वो क्यों नहीं आए, क्योंकि ये यहाँ पे अगर मैं देखो यहाँ पे एक चीज दिखाऊं आपको, मैं अगर यहाँ पे पास कर दूं ट्रू में पास करूंगा तो सारी की सारी वैल्यू आ जाएंगी, बट वहीं पे मैं अगर यहाँ पे पास कर दूं फॉल्स तो एक भी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। इसका मतलब कि जो ट्रूथी एंड फॉल्स की वैल्यू है ना, जो भी अपन ने यहाँ पे आपको मैं बताऊं ट्रूथी एंड फॉल्स की वैल्यू हमने यहाँ पे देखो कहीं पढ़ी थी, ट्रूथी एंड फॉल्स की वैल्यू हमने कहाँ पे पढ़ी थी, ट्रूथी एंड फॉल्स, चलो मैं आपको प्लेलिस्ट से बता दूं, ठीक है। जैसे कि एक सेकंड, कहाँ गई अपनी प्लेलिस्ट, इसको तो हटाओ यार। तो सिंपल से अपनी प्लेलिस्ट है, तो मैं यहाँ पे दिखाऊं, सर्च करूँ ट्रूथी एंड फॉल्स वैल्यू, देखो यहाँ में हमने पढ़ी थी। तो इस वीडियो के अंदर हमने बात की थी ट्रूथी एंड फॉल्स वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो आपको अगर नहीं पता ट्रूथी फॉल्स वैल्यू क्या होती है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो आप ये वाली वीडियो देखो, इसके अंदर आपको अच्छा सा पता चल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा एक मिनट वापस अपने वीडियो पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका कोई भी कंडीशन होगी वो अगर ट्रू होगी, वो कंडीशन मीट होगी, तो वो रिटर्न करेगा और वो जाके एक जो आपका अरे बन रहा है उस अरे के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने किया कि आइटम को मैंने डिविजिबल कर दिया 2 से, मतलब कि जो 2 से डिविजिबल है वो यहाँ पे नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर रिमेनिंग कुछ भी बचेगा तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो 2 से डिविजिबल सारे क्या है अपने होते हैं एज ए इवन नंबर, तो इसके अंदर इवन नंबर एक भी नहीं आएगा, बट ओड नंबर सारे आ जाएंगे। तो सिंपल सा हमने मजाक मजाक में एक प्रोग्राम बना दिया जो कि ओड इवन को फाइंड कर सकता है। अब इसमें आप एक जीरो की कंडीशन अलग से लगा सकते हो एलसिफ करके, तो वो आप देख सकते हो। तो देखो सिंपल सा अभी अपना ये सारा बेस्ट हो गया, एकदम परफेक्टली फाइन चल रहा है। देखो इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखो 45 है, मैं यहाँ पे अगर 2 डाल के दिखाऊं तो 2 यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है भाई। अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूं तो फिर सारे आएंगे ऐसे कि जो यहाँ पे फॉल्स आए। तो ये अपना फिल्टर मेथड इस टाइप से वर्क करता है अपने को सिंपल सा फिल्टर यूज करने के लिए। ये फिल्टर मेथड भी वही आर्गुमेंट्स लेगा आपको, अगर आपको जैसे कि ये चीज़ है आपको अगर देखना है कि ये क्या क्या चीज़ें आर्गुमेंट लेगा, तो आप सिंपल से इस पर क्लिक करो तो आपको जो वीएस कोड है वो यहाँ पे आपको बता देगा क्या क्या चीज़ें ले रहा है, ठीक है। तो फिल्टर मेथड भी अपना हो गया वेल गुड, ठीक है। मैं इसको यहाँ से एक्स को क्या हटाता हूँ, आप सिंपल सा इसको कंसोल करके इजीली देख सकते हो, इतना वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अपने आगे वाला मेथड है रिड्यूस और रिड्यूसर भी बोल सकते हैं इसको, हम इसको यूज करते हैं रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूसर, ठीक है, एक अरे को रिड्यूस करने के लिए। इसका मतलब क्या है, रिड्यूस मेथड, ठीक है। तो सिंपल सा मैं वही लेट एक्स इक्वल टू ए आर और वाई डॉट रिड्यूस। अब रिड्यूस मेथड आप देख सकते हो कि क्या क्या काम कर रहा है। देखो कॉल बैक क्या क्या लेगा, सिंपल है। इसके अंदर कॉल बैक में आप देखो तो प्रीवियस वैल्यू लेगा, करंट वैल्यू लेगा और करंट इंडेक्स लेगा और एक अरे आपको देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कॉल बैक के अंदर ये लेगा। सबसे पहले क्या करंट वैल्यू लेगा, प्रीवियस वैल्यू लेगा, करंट वैल्यू लेगा और करंट इंडेक्स लेगा, ठीक है। ये 3 चीजें आप इसको दे सकते हो। तो मैं सिंपल सा आपको रिड्यूसर करके दिखाऊं, ठीक है। प्रीवियस वैल्यू का क्या मतलब है, तो मैं सिंपल सा प्रीव्यू करके दिखाऊं। यहाँ पे आपको वेल कर दूं, ठीक है। यहाँ पे जो वेल है वेल इंडेक्स मैंने किया। अब सिंपल से मैं आपको 3 चीजें दिखाऊं, बट मेरे को इसको एज ए कॉल बैक आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तो मैं वो दे लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। और देखो आपको वीडियो कैसी लग रही है, पूरी अभी तक जो प्लेलिस्ट है वो किस टाइप से चल रही है, तो आप कमेंट करके बताओ ताकि पता तो चलेगी अपनी ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या सबसे पहले आपको दिखाता हूँ एक चीज, मैं अगर प्रीव करके दिखाऊं, सिंपल सा मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैं सिंपल सा प्रीव करके दिखाऊं तो आपको देखो प्रीव में आ गया 45, प्रीव में आ रहा है 45। उसके बाद क्या है 16 बार अनडिफाइंड प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो अनडिफाइंड क्या है, यही अनडिफाइंड है। वही मैं आपको अगर अभी नहीं समझ आ रहा तो एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चीज बताऊं, प्रीव्यू मैंने किया, इसके बाद में अगर वैल्यू करूं, मैं वेल करूं, प्रीव्यू किया और वेल किया, मगर अब प्रिंट करूं तो अब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले 45 2, मतलब 45 है अपना ये प्रीव और वेल है 2, तो ये किस टाइप से वर्क कर रहा है। देखो यहाँ पे अगर इसको क्लिक करो तो आप ये क्या चीज लेगा, कॉल बैक के अंदर एक तो प्रीवियस वैल्यू लेगा, एक करंट वैल्यू लेगा और एक करंट इंडेक्स लेगा, ठीक है। तो करंट इंडेक्स आपको कैसे पता चलेगा, बाई चांस मैं यहाँ पे एक चीज और डाल दूं वेल इंडेक्स मैंने किया। तो एक चीज देखो सिंपल सा, यहाँ पे जो लास्ट वाला 1 है वो इंडेक्स है, ठीक है। मैं इसको आपको अगर अच्छे से समझाऊं तो मैं कॉल बैक लगाऊं, चलो ऐसे समझा दूंगा आपको इजीली समझ में आएगा। थोड़ा सा आप ध्यान दे लो, ठीक है। देखो सबसे पहले प्रीव्यू है, प्रीव्यू क्या है अपनी, इसके अंदर वापस आओ, प्रीव्यू क्या अपनी है प्रीवियस वैल्यू,
उसके बाद वेल क्या है, वो अपनी करंट वैल्यू, उसके बाद जो वेल इंडेक्स है वो क्या, करंट वैल्यू का इंडेक्स है, मतलब अभी जो वैल्यू है उसका इंडेक्स अपने को रिटर्न कर रहा है। उसके बाद एक जो आगे वाला आर्गुमेंट है, आप इसको फोर्थ आर्गुमेंट पास करोगे, वो आपको रिटर्न एज ए अरे देगा, जो कि अभी तक हमने देखा है, ठीक है। ओके, अब ये चीजें हो गई। अब हमने इसको क्या प्रीवियस वैल्यू लिया, ये वैल्यू के अंदर करंट वैल्यू है। तो प्रीवियस वैल्यू क्या, प्रीवियस वैल्यू जब भी आप एक इसको यूज करोगे ना, तो सिंपल से जो 45 है वो प्रीवियस वैल्यू हो गई, और जो वेल है, वेल के अंदर आएगा 2, ठीक है, वेल के अंदर आया 2, और वेल इंडेक्स है, इस 2 का जो इंडेक्स है वो यहाँ पे है, तो 45 क्या है, अपना प्रीवियस वैल्यू हो गई, 2 है वो क्या करंट वैल्यू है, और करंट वैल्यू 2 है, और करंट वैल्यू का इंडेक्स क्या है 1, क्योंकि 0 इसका है, 45 का इंडेक्स 0 है और 2 का इंडेक्स 1 है, तो 45 का इंडेक्स हो गया 1, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो रिड्यूसर है वो यूज करता है। आप सिंपल सा इसको, ये तो हो गया अपनी जो कि इसका फंक्शन है, बाकी हम इसको यूज कैसे लेते हैं, सिंपल सा वही रिटर्न करेंगे, ठीक है। ऑर्डर में लाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर और भी काफी मेथड से इसको आप यूज कर सकते हो उस हिसाब से भी। तो इसका हम जब सॉर्टिंग पढ़ेंगे उस टाइम इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप सिंपल सा, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं, ठीक है, फॉल्स करके मैं सिंपल सा इसको अगर कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग, तो मैं इसको अगर एक्स करूँ तो सिंपल सा अपने अभी यहाँ पे फॉल्स आ गया है, ठीक है। फॉल्स जैसे आया तो ये यहाँ पे क्या रुक गया है, वहीं मैं अगर इसको ट्रू दे दूं, तो ट्रू जैसे मैं दूंगा तो ये अपना ट्रू आ गया, तो सिंपल सा ये अपने को क्या है, ट्रू एंड फॉल्स देगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप ट्रू एंड फॉल्स किस टाइप से दे सकते हो, मैं अगर इसके अंदर कंडीशन लगा दूं यहाँ पे, प्रीव, प्रीव अगर छोटा है वेल से, तो ये अपने को दे देगा फॉल्स है, ये तो फॉल्स दे दिया, अगर ट्रू है तो ट्रू दे देगा। इस हिसाब से हम इसको यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे सिंपल सा ट्रू करके आपको पास कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से हम रिड्यूस को यूज लेते हैं अपना जो अरे है उसको रिड्यूस करने के लिए। एक मिनट, सिंपल से क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा रिड्यूस मेथड क्या है, किस हिसाब से वर्क करता है, ठीक है। अब इससे आगे वाला मेथड है अपना फाइंड मेथड। फाइंड मेथड क्या करेगा, सिंपल सा देखो, अभी हम बात कर लेते हैं फाइंड, या चलो फाइंड से पहले हम सॉर्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉर्ट मेथड, हमने सॉर्ट की बात की, तो सॉर्ट की हम बात कर लेते हैं। लेट एक्स इक्वल टू मैंने यहाँ पे सिंपल सा इसको एक्स को मैंने दी ए आर और वाई डॉट, अगर मैं यहाँ पे करूँ सॉर्ट, तो सॉर्ट यहाँ पे आप एक चीज देखो, ये देखो आपको बता रहा है सॉर्ट में क्या क्या लेगा, यहाँ पे सॉर्ट में ले रहा है एक अरे है, अरे के अंदर क्या है, कॉल बैक है, ठीक है। अब कॉल बैक के अंदर क्या है, वैल्यू 2 नंबर है, एक ए है और एक बी है, ये आपको 2 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। तो किस हिसाब से वर्क करेगा, सॉर्ट कैसे वर्क करेगा, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा सॉर्ट किया, सॉर्ट करके यहाँ पे इसको एक क्या कॉल बैक लेगा, कॉल बैक लेगा, तो इसको हमने एक तो ए पास किया, एक बी पास किया, सिंपल सा कॉल बैक लिया। अब सिंपल सा आपको कंसोल डॉट लॉग ए एंड बी को पास करके दिखाऊं क्या आ रहा है, तो ए एंड बी को पास करके दिखाऊं, तो ए के अंदर आया, मतलब यहाँ ये देखो क्या चीज ले रहा है, एक तो ए ले रहा है एक बी ले रहा है। अब यहाँ पे जैसे मैंने ए और बी पास किया, तो ए को प्रिंट किया, ए के अंदर आ गई वैल्यू अपनी ये वाली, और बी के अंदर वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक है। अब आपको इसको करना है सॉर्टिंग, तो सॉर्टिंग आप इसको किस टाइप से करोगे, तो सिंपल सा मैं इसको यहाँ पे अगर रिटर्न कर दूं, रिटर्न मैं करूँ, आपको अगर असेंडिंग डिसेंडिंग जिस हिसाब से आपको सॉर्ट करना है तो आप कर सकते हो। तो सिंपल सा मैं ए माइनस बी अगर करूँ, एक मिनट, ए माइनस बी अगर करूँ, तो अब इसको सेव करूँ, तो देखो ये क्या है, ये आ गया पूरा अरे मेरा एज ए असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटा सबसे पहले आ गया, फिर बड़ा 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 बड़ा, ठीक है। ये अपना इस हिसाब से आ गया। भाई मेरे को इसको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सिंपल से इस ऑर्डर को बी माइनस ए को कर दो, ठीक है। एक मिनट, बी माइनस ए, तो मैंने क्या, ये डिसेंडिंग में हो गया। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, देखो ए एंड बी के अंदर क्या है, वैल्यू आ रही है, एक पहले वाले इंडेक्स की एक आगे वाले इंडेक्स, मतलब 0 एंड 1 इंडेक्स की वैल्यू आ रही है। तो आप अगर बड़ी से छोटी को घटाओगे तो वो आपकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगी इस तरह, और वैसे डालोगे तो वो आ जाएगी उस तरह, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग में सिंपल सा इस टाइप से हम अरे को सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो ये अपने का सॉर्ट मेथड, सॉर्ट मेथड के बाद अपना आता है एक फाइंड मेथड, ठीक है। तो फाइंड मेथड भी अपने देख लेते हैं। फाइंड मेथड, तो लेट एक्स इक्वल टू, फाइंड मेथड क्या करेगा, तो ए आर आर वाई डॉट, मैं सिंपल सा फाइंड करूँ, तो फाइंड मेथड आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आर्गुमेंट लेगा, एक तो वैल्यू लेगा, एक इंडेक्स लेगा, और एक उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट लेगा जिसके अंदर काफ़ी सारे नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये अपने को देगा कि वैल्यू अपनी है या नहीं है, सिंपल सी वो चीज़ अपने को बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द अरे वेयर प्रेडिक्शन इज ट्रू एंड अनडिफाइंड अदरवाइज, मतलब या तो आपका ट्रू होगा या फिर अनडिफाइन होगा। तो सिंपल सा हम सिंपल सा कॉल बैक दे देते हैं, तो सिंपल सा जी दिया, जी मैंने दिया। अब रिटर्न सा रिटर्न मैं क्या करूँगा, जी, अब सिंपल सा मैंने इसको जी पास किया, तो अभी ऐसा करूँगा, तो सिंपल सा आप अगर ऐसे करूँ तो आप देखो 45 आ गया। 45 क्यों आया, अगर यहाँ पे ट्रू आएगा ना, तो ट्रू आएगा तो वहाँ से रिटर्न हो जाएगा, बट यहाँ से अगर फॉल्स आएगा
तो यहाँ पे अनडिफाइन आएगा आपका, ठीक है। अगर फॉल्स आएगा तो अनडिफाइन आएगा, अगर ट्रू आएगा तो उसको पर्टिकुलर आपकी जो वैल्यू वो आपको दे देगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे करूँगा, तो सिंपल से हमने जो यहाँ पे ऊपर लिया था, अगर ये कंडीशन ट्रू है जब भी होगा तो हम कौन सा यूज लेंगे, जो आइटम के अंदर हमने यहाँ पे 2 से इसको आइटम परसेंटेज 2 मैंने किया, तो इसके अंदर अगर जब तक जीरो नहीं आएगा, मतलब जब तक फॉल्सी वैल्यू रहेगी तो जब तक चलेगी, जैसे ट्रूथ की वैल्यू आ जाएगी तो उसको सिंपल सा पास कर दो। तो यहाँ पे अपने पास जी है, जी डिवाइड मैंने 2 किया। अब इसके अंदर क्या आउटपुट आना चाहिए, एक बार आप मेरे को कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने बता दिया कि हिसाब से वर्क करेगा। यहाँ पे जब भी अगर कोई ट्रूथ की वैल्यू आएगी तो ये अपने को उस वैल्यू को रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे ये कंडीशन कब ट्रू देगी, कब ट्रू देगी, तो कब इसके याद रखना हमेशा फाइंड आउट फर्स्ट अकरेंस आते ही आपको रिटर्न कर देगा आपकी वैल्यू के साथ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आना चाहिए 2, क्योंकि 45 क्या है, 45 में यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, देखो सेव करते हैं डायरेक्ट, तो 45 क्यों आया है, क्योंकि जीरो होती है आपकी कौन सी फॉल्स वैल्यू। अगर मैं आपको इसको ऐसे करके दिखा दूं, देखो इसको मैं इसको यहाँ से हटाऊं और यहाँ पे डालूं, आप देखो 45 पे फिर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 4 भी डाल दूं तो भी 45 आएगा, बिकॉज ये जो कंडीशन है ये यहाँ पे ये हो रही है, इसको जैसे डालें जी डिवाइड 2 तो जीरो हो रही है। तो जीरो आपकी किस में आती है, अगर आपने ये वाली वीडियो देखी, मैंने आपको जहाँ पे फॉरवर्ड किया था, ये जो ट्रूथ एंड फॉल्स वैल्यू वाली वीडियो है, इसमें मैं बात की थी ट्रूथ वैल्यू कौन सी होती है और फॉल्स वैल्यू कौन सी होती है, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे फॉल्स मतलब ट्रूथ वैल्यू नहीं आएगी, तो जब तक ये आगे फाइंड करता रहेगा। जैसे ट्रूथ वैल्यू उसको मिल गई, रिटर्न के अंदर आपने कुछ भी किया तो वो सिंपल सा इसको मिल गया, और मिलते ही वो आपको क्या डायरेक्टली दे देगा कि ये आपका एलिमेंट है जो कि मेरे को फर्स्ट अकरेंस पे मिला है, ठीक है। अब आप अपना देख लो। तो सिंपल सा इस टाइप से अपना फाइंड मेथड वर्क करता है, ठीक है। तो मैं फाइंड को अभी क्या क्लोज करता हूँ, सेव करता हूँ। तो अभी अपने पास एक्स डिफाइन नहीं है, ऑफकोर्स सी बात है यार, एक्स नहीं डिफाइन है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एवरी मेथड। एवरी मेथड क्या करता है, तो देखो एवरी चलो इसके साथ 2 मेथड साथ देख लेते हैं, एवरी एंड सम मेथड। एवरी एंड सम मेथड इन अरे, ठीक है, सॉरी। तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल से हम सबसे पहले अरे एवरी देखेंगे, तो लेट एक्स, ठीक है, एक्स कहीं मेरा नहीं, ठीक है, एक्स तो ARRY डॉट एवरी मैन करो, तो एवरी देखो आप क्या खेलेगा, लेट अरे सेटिस्फाइड द स्पेशल टेस्ट, मतलब आप इसको कोई फंक्शन दोगे, अगर वो इस पर्टिकुलर उसमें अगर पास हो जाता है तो फिर आपको वो सारे देगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, तो सिंपल से मैं यहाँ पे एक आइटम मैंने पास किया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा इसको, रिटर्न अगर सिंपल तो आइटम पास करूँ तो आप एक चीज़ देखो, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे ट्रू पास करूँ तो आप देखो ट्रू आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो पर्टिकुलर आपका जो एवरी मेथड के ऊपर जो भी आप देखो यहाँ पे लिख देख डिटरमाइन वेल ऑल द मेंबर्स ऑफ एन अरे सेटिस्फाई द स्पेशल टेस्ट, मतलब जो भी आप इसको एक टेस्ट पास कर रहे हो, अगर वो सारे के सारे वो सेटिस्फाइड होते हैं तो ये ट्रू देगा। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है। मैं एक सिंपल सा एक और अरे बनाता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या एक अरे को यहीं क्रिएट कर लेता हूँ, देखो लेट, अरे यार इसको हटाना नहीं था, सॉरी, लेट ऑल ओड, मतलब सारे ओड नंबर का एक अरे बना रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर अपना 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, सारे क्या ओड नंबर है। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर पास करूँगा ऑल ओड को मैं यहाँ पे करूँगा पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। अब कंडीशन वो क्या होगी, आइटम को डिवाइड, मतलब इसके अंदर अगर इनमें से कोई भी नंबर अगर अपना हुआ इवन, तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा फॉल्स। अगर सारे के सारे नंबर होंगे अपने ओड, मतलब यहाँ पे हर टाइम आएगी ट्रूथ वैल्यू, तो अपने को ट्रू रिटर्न करेगा। एक भी बार अगर फॉल्स आ गई तो वहीं से ही इस वैल्यू को फॉल्स करके अपने को रिटर्न करके दे देगा। अभी मैं आपको देखो इसकी वैल्यू दिखाऊं भी क्या है, मैं रिटर्न किया इसको, अभी जैसे मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आ गई ट्रूथ वैल्यू। अब वहीं पे मैं इसको अगर यहाँ पे अगर डाल दो 2, मैंने देखो सिंपल सा 2 डाल रहा हूँ, सेव किया तो फॉल्स। अब इसके अलावा आप कितने भी डालो, चाहे इसके आगे कितने ही ट्रू हो, कुछ भी कोई भी वैल्यू हो, इसके आगे कोई भी वैल्यू हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो आप, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक बार फॉल्स आ गई, अगर एक भी आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, एक भी कंडीशन मीट नहीं होती है, तो सिंपल सा आपका पूरा फॉल्स हो जाएगा। अब मैं इसको अगर 2 को हटा दूं, इसके अलावा कोई सी भी नहीं है, तो अब देखो वापस ट्रू आ जाएगी। तो ये है अपना एवरी मेथड में आप उसको कंडीशन दोगे, अगर वो सब के सब जितने भी उसके आइटम्स है सारे के साथ उस कंडीशन को मीट करेंगे तो ही वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा और उस वेरिएबल के अंदर ट्रू स्टोर हो जाएगा।
वहीं इसके साथ जो सम मेथड है, अरे सम मेथड में क्या होगा ऐसा ही, तो इसमें एक छोटी सी डिफरेंट हो जाएगी ओड। इसमें अगर सॉरी सम, अपने को सम मेथड है, इसमें सिंपल सा आपकी आपने एवरेज से पता चलेगा, इसमें अगर आपकी एक भी कंडीशन अगर उस चीज़ को मीट करेगी तो वो सिंपल सा आपको दे देगा। तो आइटम मैंने सिंपल सा आइटम दिया, सिंपल सा मैंने इसको क्या रिटर्न किया। रिटर्न अगर मैं इसको यहाँ पे अगर कर देता हूँ स्टार्टिंग में फॉल्स करूँ तो सिंपल सा ये आपको वी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। एक बार वी मैंने किया तो सिंपल सा फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है, सिंपल सा फॉल्स है तो अपना फॉल्स आ गया है। वहीं मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक यहाँ पे कंडीशन देता हूँ, जैसे कि इसके अंदर मैंने कंडीशन दी है। कोई अभी मैंने कंडीशन आपको समझाने के दी है। यहाँ पे कंडीशन आपकी कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, कैसी भी आप कंडीशन लगा सकते हो। कोई एक इसके अंदर फंक्शन हो सकता है, उस फंक्शन से वैल्यू जो रिटर्न कर रहा है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। मतलब कि आपको मैनिपुलेट करने के 1000 तरीके हैं, आप जिस हिसाब से आपको मैनिपुलेट करना हो उस हिसाब से आप मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अगर लग रही है दमदार तो लगाओ लाइक का बटन को, दाबो ठोको उसको, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर एक भी कंडीशन अपनी हो जाती है ट्रू तो अपने को सारी की सारी वो वैल्यू देगा। तो जैसे कि ये कंडीशन थी, इसके अंदर क्या हो रहा था, एक भी फॉल्स होते फॉल्स आती, बट यही कंडीशन मैं अगर यहाँ पे लगाऊं आइटम डिवाइड मैं 2 कर दूं, अब यही मैंने कंडीशन लगाई बट यहाँ पे अभी मैं अगर सेव करूँगा तो अपने पास ट्रू आएगा। अब एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे मगर 44 मैंने किया तो 44 के अंदर भी ये ट्रू आ रहा है। अब दिक्कत क्या, अगर मैं सब इन सब के आगे अगर 2 लगा दूँ, एक चीज़ देखो, सबके आगे मैंने अगर 2 लगा दिया, सबके आगे मैंने मतलब 2 लगाया तो क्या होगा, 2 से सारे डिविजिबल हो जाएंगे। जैसे 2 से डिविजिबल होंगे तो इसको एक भी ऐसी नहीं मिलेगी। जैसे अब मैं कहता हूँ अब इसको फॉल्स मिल गया, मतलब कि इसके अंदर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो एटलीस्ट एक कंडीशन सेटिस्फाई करे। अगर एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है, मतलब एक भी मैं अगर ओड नंबर डाल दूंगा, मान लो सिंपल से मैंने स्टार्टिंग में या चलो एंड में ना मैंने एक सिंपल सा 3 डाला है, मैंने सिंपल सा एक 3 नंबर डाला जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस कंडीशन को। अब जैसे मैं सेव करूंगा, आप यहाँ पे देखो फॉल्स को देखते रहो, जैसे सेव किया तो यहाँ पे ट्रू आ गया। मतलब आपकी एक भी कंडीशन अगर मीट हो जाती है पर्टिकुलर उस केस को लेके तो आपका केस आगे चलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका एवरी और सम फंक्शंस वर्क करते हैं। सिंपल सा इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। देखो आपको इस हिसाब से मैंने कोड लिखा ताकि आपको दिक्कत ना आए, समझ पा रहे हो आप। तो सारा इस हिसाब से मैंने लिखा। अब इसके बाद आगे वाला मेथड अपना है फिल मेथड। देखो मेथड अरे के बहुत सारे मेथड्स है बट ये जो मेथड्स है वो हम मोस्टली यूज लेते हैं, ठीक है। तो फिल मेथड इन अरे, फिल मेथड इन अरे, ठीक है। तो अरे के अंदर फिल मेथड है तो इसके अंदर क्या क्या करेंगे, इसके अंदर आप कोई भी चीज़ को फिल करना है किस हिसाब से, देखो मैं आपको इसको समझा दूँ। लेट वी इक्वल टू ARRY डॉट FI फिल, फिल मेथड। इसके अंदर आपको ये चीज़ें लेगा, एक तो वैल्यू लेगा, एक स्टार्टिंग इंडेक्स लेगा, एक एंड इंडेक्स लेगा। ये दो चीज़ें ये आपकी लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो जो फिल मेथड है ना, सिंपल से इसको आप ऐसे क्रिएट करो। यहाँ पे एक लेगा आइटम, तो सिंपल से मैंने इसको आइटम दिया, आइटम देके यहाँ पे आपका आएगा स्टार्टिंग इंडेक्स, तो मैं 2 से डालना चाहता हूँ 3 तक। सो ये क्या कॉल बैक नहीं लेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ऐसे करता हूँ। तो आप एक चीज़ देखो, जो आइटम है मतलब ये यहाँ पे इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स या एंड इंडेक्स, तो जो आइटम है मैं इसको कहाँ से कहाँ तक इसको डालना चाह रहा हूँ। तो फिल मेथड क्या करेगा, अपना पर्टिकुलर उस वहाँ से लेके वहाँ तक उसको फिल कर देगा, ठीक है। जैसे कि आइटम है, आइटम मेरी क्या है, एक एलिमेंट है, उसको मैं फिल करना चाहता हूँ इंडेक्स 2 से लेके इंडेक्स 3 तक। तो इसने क्या इंडेक्स 2 से लेके इंडेक्स 3 तक इसको फिल कर दिया है। मैं चाहता हूँ इंडेक्स 5 तक इसको फिल करे, तो ये देखो आइटम 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 इंडेक्स 5 तक फिल कर दिया है। मैं अगर लास्ट वाली इंडेक्स नहीं देता हूँ तो ये लास्ट तक इंडेक्स फिल कर देगा। अगर मैं इसको इंडेक्स स्टार्टिंग से भी नहीं देता हूँ तो सबके अंदर आइटम को फिल कर देगा, ठीक है। ये आपकी जो ओरिजिनल अरे है उसको चेंज करेगा, ठीक है। ये आप चीज़ को ध्यान रखना है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे 3 और 5 ऐसे कर देता हूँ तो ये पर्टिकुलर इस इंडेक्स को फिल कर देगा। इसके बाद अपना स्प्लिट मेथड, तो ये अपना क्या है, ये मेथड अपना कॉल बैक नहीं लेगा, ठीक है। अब इसके बाद में SPLIC स्प्लाइट मेथड, मेथड, ठीक है। तो सिंपल सा लेट बी इक्वल टू ऑल ओ डॉट SPL स्प्लाइस। अब ये चीज़ देखो स्प्लाइस मेथड क्या लेगा आपको, सिंपल सा मैं इस पर होवर करके दिखाऊं तो ये क्या लेगा, स्टार्टिंग नंबर लेगा, डिलीट काउंट लेगा और एक नंबर लेगा, ठीक है। तो आप इसके अंदर ध्यान रखो स्टार्टिंग काउंट लेगा और डिलीट काउंट लेगा, ठीक है। मतलब कि आपको कहाँ से लेके कहाँ तक क्या करना है। तो सिंपल सा मैं इसको आप डायरेक्ट आपको चीज़ें करके दिखाता हूँ क्योंकि ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसको स्टार्टिंग देता हूँ 2 और एंड देता हूँ 5। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो आप एक चीज़ देखो 2 से लेके जैसे कि अपनी है
जैसे कि 2 मतलब 0 1 2 92, ठीक है। 92 से लेके मैंने इसको क्या 5 तक बोला है, ठीक है। तो ये अपना 92 आ गया, 32 आ गया, 5662 आ गया, 655 आ गया, 652 आ गया। अगर मैं इसको 5 की जगह अगर कर दूँ 6, तो मेरा लास्ट वाला एक और आ जाएगा, ठीक है। वहीं मैं अगर इसको ओनली 2 दूँ तो अपना स्टार्टिंग इंडेक्स ले लेगा, मतलब 2 इंडेक्स से आपको लास्ट तक सारे दिखा देगा, ठीक है। इस टाइप से अगर इसको मैं सिर्फ सिंपल सा ऐसे छोड़ूं तो आपका एम्प्टी आएगा। वहीं मैं स्पेस देके अगर लास्ट वाला ऐसे 5 कर दूं तो आप इसको देखो अनएक्सपेक्टेड आ गया, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग इंडेक्स अगर आप ऐसे पास करोगे तो जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वहाँ से ले लेगा। अगर मैं इसको 7 पास करूँगा तो सिंपल सा मेरे को लास्ट वाले 7 से लेके जो एंड तक है वो मेरे को सिंपल सा दे देगा। अगर मैं 7 की जगह अगर 10 कर दूँ, 10 इसके अंदर है नहीं बट मैंने कर दिया है, तो क्या आएगा देखो। 7 मैंने 7 से लेके 10 तक किया तो लास्ट वाली जहाँ तक आपकी अरे है एंड तो वहाँ तक आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। ये सारे फंक्शन है जो कि हमने देखे थे, ठीक है। आपको अगर पर्टिकुलर देखना तो आप सिंपल सा इतना कोड आपको देखना तो सिंपल सा इसको उठाओ, इसको कमेंट आउट करो। इसके आगे जो एक्स है, एक्स की दिक्कत यहाँ पे आपको आ सकती है क्योंकि आपने एक साथ 2 कमेंट आउट कर दिया तो आपको ये दिक्कत आ सकती है। तो आप इसका वेरिएबल नेम चेंज कर सकते हो। अगर अभी तक आप जुड़े हो तो आपको ईजिली सब पता चल गया कैसे क्या करना है। और ये इसके अंदर है ना, ये अरे के मोस्टली ये जो मेथड्स है जो कि आपको दिक्कत देते हैं, क्योंकि जो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, क्योंकि मैं चाहता था कि जो आपको इन डेप्थ नॉलेज मिले जावास्क्रिप्ट का, ऐसे नहीं कि आपको मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया है फिर आपको उसको अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो मैं चाहता हूँ आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि आपको जो पढ़ो ना कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। आप ये जो मेथड्स है ना वो आप काफ़ी जब रियल लाइफ में प्रोजेक्ट्स करो तो वो सब आप पढ़ोगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर होती है जैसे सेट्स होती हैं, और फिर है कि सेट्स को पर्टिकुलर एक एरे के अंदर अगर आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करने सारे एलिमेंट्स तो आप सेट्स में डालो, डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो इस टाइप की चीज़ें जो कि हम इस आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको लग रही है वीडियो दमदार तो वीडियो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब अगर आए हो पहली बार। और कुछ हो प्रॉब्लम तो कर सकते हो कमेंट। और आपको पता ही है इस चैनल पे आपको कंटेंट मिलता है एकदम वैल्यूएबल, ठीक है। तो हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पे जल्दी से जल्दी क्लिक करो, ठीक है। और अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं हम। तो इस वीडियो में टेक केयर, बाय।